अच्छा सुनो भाई, यार लंबी तकरीरें करें या क्या करें, कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई। सुनो, अब जो भी यहाँ पे, क्या नाम है मेरे बेटे का? नहीं मैसम तुम तो हो, ये वाला जो लड़का बैठा टी शर्ट में, हाँ हुसैन भाई। उस ये जो शोर हो रहा है इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप अपने अंदर का शोर जो है वो खत्म कर देंगे तो फिर बाहर का शोर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी आपके अंदर का शोर बहुत है, पेपर रह गया, 42 पे रह गया, 35 पे रह गया, थोड़ा सा पास ही हो जाते तो अच्छा था। अब तो नहीं हो सकता ना। तो अभी तकरीर सुनो, मुझे नहीं पता तुम में से फेसबुक तुम में से जो भी यूज करता है, और अगर नहीं यूज करता तो करना शुरू कर दो। उसकी एक वजह है, नहीं तुमने अगर यूज कर नहीं किया तो भी तो फेल ही हुए ना, तो अब यूज करके फेल हो जाओ तो बुरा नहीं मानना। इस पर मैं एक काम करता हूं, मैं चूंकि बहुत टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हूं। मेरा नाम है PROFE, इसको लिख लो, प्रोफेसर इम्तियाज मलिक। अच्छा ये एक फेसबुक पेज है, ये पेज है, इसको कोई लाइक वाइक करने की जरूरत नहीं है ना, सब्सक्राइब करने की जरूरत है। इसकी तो मैं तफरी लेता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड पता नहीं क्या क्या। ये प्रोफेसर इम्तियाज मलिक से मैं अपने ऑनलाइन, तुम भी सुनो जी तो लिखो, ये इस फेसबुक पेज से मैं अपने स्टूडेंट से राब्ते में हूं, और पाकिस्तान लेवल के स्टूडेंट मेरे इस पेज पर हैं। इस पेज का एक डिकोरम है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन है इसके ऊपर। तकरीबन पता नहीं 9.9K होए होए और 9.5K फॉलोअर्स और फलाना फलाना है। अच्छा इसमें होता क्या है कि तुम लोग जो मुझे नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत अगर नाम से तुम्हें मालूम है, असल में बेवकूफ आदमी ना बातों में आ जाता है। तो मुझे इस बात का फख्र है अब कि मैं एक बेवकूफ आदमी हूँ। तो अमूमन लोग नहीं पसंद करते, तो मजाक समझ रहे हो तुम मुझको, मॉडेस्टी समझ रहे हो। मुझे बच्चे ये कहते हैं, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आपकी बातों से फायदा होता है, और ये भी कहते हैं कि आपकी बात में बड़ा असर है। तो अब आप सोचिए, अगर आप किसी को एक बात ये कहेंगे तो वो कहां से कहां चला जाएगा, और फिर भी मेरे जैसा इंसान। तो मुझे ना सुबह जिस तरह शेर आते हैं ना, शेर लोगों को शेर आते हैं, इस तरह मुझे ख्यालात आते हैं। तो मैं जो भी लिखता हूँ वो थोड़ा सा लिख देता हूँ, जो लोग पढ़ते हैं वो कहते हैं उनको फायदा होता है। अगर उनको फायदा होता है तो मेरा तो कुछ जाता ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे तो कुछ इतना सोचना नहीं पड़ता, मैं तो बस उर्दू में लिखता हूँ मजे से। तो अगर आप में से कोई चाहे तो इस पेज पे हमारे साथ हो जाए और इस पेज को विजिट कर लें। इसको विजिट करेंगे तो लोगों ने इस पे रिकमेंडेशंस भी दिए हुए हैं, और वो मेरा एक पेज है, आप देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको मुस्तकिल पर रीड कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो छोड़ें, आपको कोई ऐसी बात नहीं, नो हार्ड फीलिंग्स। कमर्शियल पर्पज इसका कोई है ही नहीं, सिवाय इसका कमर्शियल पर्पज ये है कि मैं अपना एड इस पे लगाता हूँ ना, जो ARTT वाले लगाते हैं, तो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो वो तो आप तो देखते ही नहीं, क्योंकि आप तो मुझे जानते ही नहीं। दूसरा, इसका फेसबुक के पेज के साथ इसी नाम का एक यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है। बड़ा हाई हाई टेक आदमी के पास आए हो। इंस्टा विंस्टा ये सब होता था, ट्विटर श्विटर सब बंद कर दिया मैंने, मेरे बेटे ने बंद कर दिया। कह लेंगे तुम कुछ चोरी हरकत करोगे लाजमी, तो तुम्हें तो कुछ होना नहीं, इतने बड़े हो गए हो, हम लोग को नाक कटेगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, फिर नहीं की मैंने। तो यूट्यूब पे भी वो कहते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस हैं, हालांकि मेरी बात के कई मायने निकाल लेते हैं लोग। तो बहरहाल जो भी मायने निकाले, मैं क्या करूं, मैं तो 32 साल से टीचर ही हूं। ये कौन आ गया, राफे, नए लड़के हो तुम, ओके। यूट्यूब पे क्या जरूरत होगी ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप जाके सबसे पहला एक काम करें, इस पे एक तो अभी कल रात में ही हमने एक ऑडियो लगाई है। बस ऐसी मुझे ना, अब मेरी बात सुनो यार, पहले तो ना मैं एक एक बंदे को टाइम दे देता था और अभी भी दे देता हूँ, लेकिन मामला ये है कि अब मुझे उलझन सी होने लगी है। मतलब फेल हो गए, उदास हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, मेढ़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है जैसे। तो मैंने सबको इज्तिमाई करके एक 7 मिनट की कोई बातचीत है, वो मुझे बस आती गई, मैं बोलता गया। तो उस पर मैं तस्वीर लगाई और उस पर हमने उसको कल रात में चला दिया। तो हो सकता है वो आपके काम आए, लेकिन अल्फाज को अहमियत देंगे तो काम आएगी। अगर आप अल्फाज को अहमियत नहीं देंगे और मुझे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, डेमो लेंगे, फिर नहीं फायदा होगा। फिर मैं नहीं, आपको डेमो शेमो मैं नहीं दे रहा। सब बच्चे बात समझ गए।
यूट्यूब पे जाएंगे, कल ही लगाई है, 7 मिनट की है। स्पेशली मैं उन लोगों के साथ ज्यादा जुड़ता हूं जो फेल हो जाते हैं, मुझे उनके साथ मजा आता है। मेरी एक नफ्सियात है, कोई मुझे कोई कॉपी कर ही नहीं सकता ना, या मैं खुद कोई कर ही नहीं सकता। जब मैं छोटा सा था तो जो टीम हार रही होती थी मैं उसकी तरफ होता था। ये आज से नहीं, अब आप समझ लें कि अगर 10 साल निकाल दो तो 50 साल आदत है मेरी। तो मैं समझता हूं कि फेल होना बहुत जबरदस्त चीज है। मैं समझता हूं कि फेल होना जो है वो एक बिल्ला है, अपॉर्चुनिटी है। मेरे अलग ही ख्यालात है ना। देखिए, दुनिया पास होने को पसंद करती है, मैं फेल होने को पसंद करता हूं। लड़की सुन ना, अब तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना, मुझे पता है तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देने दो ना। इसलिए मैं फेल वालों के साथ दिल जान से काम करता हूं। बहुत मेरे फेवरेट होते हैं ये लोग। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 6-6 दफा फेल वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लोन ही निकलता था, लोग छोड़ रहे होते थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये खुद उन्होंने बताया है, मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैं तो कहता हूं भाई मैं एक काम कर रहा हूं, मेरे साथ साथ करो। मेरे साथ साथ ये अभी ऐसे लड़के बैठे हैं ना, ये वाला लड़का बैठा हुआ है, वो करण बैठा हुआ है, ये 3 ये बैठा हुआ है, और ये फुरखान बैठा हुआ है। इन्होंने इनमें फुरखान ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन इसने ना, देखो ये एक चेन है, ओए सारे सुनो, ये एक चेन है। जब ये चेन पूरी होती है ना तो हम पास होते हैं। फुरखान भाई ने बीच में चेन तोड़ी है, सामने बैठे पूछ लो। तो आप जब शुरू से लेके अभी, मैंने एक लड़की है, मैंने फेसबुक पे उसका नाम नहीं दिया, लेकिन मैं यहां ले सकता हूं, अक्सा अरशद। तो उसका मैंने लिखा है, तो उसने लिखा क्या है, उसने कहा मैंने पिछली दफा आपसे क्लासें ली थी, लेकिन अब के मैंने लाइव ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, साथ साथ आपके काम किया है, सारी असाइनमेंट जमा कराई हैं जो मैं ड्राफ्टिंग की कराता हूं, और मेरा पेपर निकल गया। तो अगर आप पास होने आए हैं दिल से, तो मैं कोई छुट्टी नहीं करूंगा, मैं पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। आप पूरी पूरी चीजें मेरे साथ कीजिए। ना सिर्फ आप एक लॉ पास करेंगे, बल्कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का भी तरीका आएगा। ये भी स्टूडेंट्स का ही ख्याल है, जबकि मेरा ये ख्याल है कि मैं सिखाता हूं, अपनी तरफ से मैं सिखाता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसे करते हैं। मेरी फील्ड, मेरा जिंदगी इसमें गुजरी है। तो मैं ये आपको दिलासे शलासे नहीं दूंगा कि नहीं नहीं आइए हम आपको आपकी गलतियां बताएंगे, यूं फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। हम आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। क्यों ऐसी तैसी का क्या मतलब हुआ? देखो, जब हम रॉक बॉटम हिट करते हैं ना, तो फिर हम बाउंस बैक करते हैं। तो आप ये जाके वीडियो देख लें ताकि मेरी तकरीर खत्म हो जाए। जी लिखो। नंबर 2, ये पेज विजिट कर लें। ये यूट्यूब पे एक और चीज आप देखें, ये आपको लाजमी देखनी है, जो लोग खासतौर पे रीसेट वाले भी, और हमारे, मैं 2 लोगों को फोकस करूंगा। एक हुसैन भाई को, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे रीसेट वालों को, जिन्हें पहले रिफ्रेशर कहते थे। बड़ा अच्छा नाम लाए हैं वैसे यार, आई लाइक इट। एक तो अल्फाबेट कम हो गए। अच्छा, रिफ्रेश ऐसा लगता था जैसे कि पहले फ्रेश थे अब दोबारा रिफ्रेश हो रहे हैं। वो पहले ही कुछ नहीं आता था, तो हम तो सारी उम्र नया ही तरीके से पढ़ाते रहे। तो ये रीसेट अच्छा है, आई लाइक इट। 5 लेटर्स में काम पूरा हो रहा है कि हाँ भाई हम दोबारा बैठ रहे हैं। ठीक है, इज्जत का नाम है, वरना तो होना चाहिए फेल, कि मैं फेल हो गया हूं, मैं दोबारा इम्तिहान दे रहा हूं। इसमें क्या शर्म की बात है? हर बड़ा आदमी फेल हुआ है, कोई बता दें जो ना फेल हुआ। ये कौन है भाई? JS NS BS, अपना नाम तो लिखो। मुझे लगे पर कोई और ही फॉरेनर आके क्लास में बैठ गया। अपना नाम लिखो ताकि हमें पता चले तुम कोई इंसान हो, मशीन नहीं हो कोई। तुम्हारा नाम आ रहा है, जल्दी से लिखो, आई एम न्यू। ठीक है, तो हमने ये हुसैन भाई को रखा है रीसेट का मामला, जो लोग भी रीसेट बैठे हुए हैं। और हमने भाई का क्या नाम है, काशिफ अली। काशिफ अली को हमने सिंबलाइज कर रहे हैं PRC फ्रेश वाले। अच्छा, पढ़ाता मैं इतना जबरदस्त हूं, किसी को कुछ आता ही नहीं है, वो उनकी किस्मत है। ये जो अभी पास हुए हैं ना, आप यकीन करें, 19-20 असाइनमेंट दिए हैं, एक लड़की के अलावा 19 लोग एक पेपर में भी पास नहीं हुए, और सब पास हो गए जाके वहां। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान।
गधा का मतलब ये वाला गधा। हाँ, वो पता नहीं क्या समझ रहा है, देखो हंस रहा है। उस्ताद बाप की जगह पे होता है, ख्याल करो। अच्छा चलो, ये हो गया भाई। तो अभी क्या पता चला? अब तक जो पता चला वो बता दे फिजिकल लाइन। भाई ये पहली बात ये पता चली है कि अगर आपने हमारे साथ पढ़ना है तो अलिफ का अलिफ, बे का बे और सी का सी और डी का डी, जो कहें वो करना है बस। ना निकले तो फिर अलग मामला है। बीच में गैप नहीं छोड़ना, मौका नहीं देना कि फुरकान वाली बात हम करें आपको। ये एक बात खत्म हो गई। ये अभी रखो ना मोबाइल, अब ये देखो, ये यहां बैठेगा मोबाइल, मैं कर रहा हूं मोबाइल, तो अगर मैं मोबाइल कर रहा हूं तो फिर ये फेल हो रहा तो सही हो रहा है ना भाई? तकरीर सुनो, मेरा ही पढ़ाया हुआ लड़का फेल होता है और मेरा ही पढ़ाया हुआ लड़का पास होता है, तो मेरे में, मुझ में तो कोई खास बात नहीं हुई। खास बात किस में हुई? आप में हुई। आप में खास बात हुई ना, जो करना चाहे। चलो, मैं तकरीर करने नहीं आया था। नहीं नहीं, चेंज में नहीं करो, बस नाम लिख दो खाली अपना, मैं तुम्हारा नाम, अब इतना टाइम नहीं लगाओ। अब जो लोग रीसेट वाले हैं या जो भी हैं, एक तकरीर सुन लो। तकरीर यह है कि 41% कोई अंदाजा कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कागज पे देखा है कि आई कैप का रिजल्ट बिजनेस लॉ का 41% है। अभी मुझे नहीं पता, हो गया हमारे यहाँ अभी ये कैलकुलेट करेंगे, जो भी आए हमें नहीं पता। मैं एक काम करवाता हूं जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। अब ये बहुत कॉमन हो गया है, मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा। ड्राफ्टिंग का मतलब है हाउ टू राइट एन आंसर। आप यकीन करें और ना करें, हमारे ड्राफ्टिंग में अगर टोटल 20 लोग थे तो मेरे पास जिन लोगों ने अपना डेटा भेजा है उसमें से 17 लोग पास हो गए। 2-3 लोग होंगे जिन्होंने पूरी ड्राफ्टिंग नहीं की। इसने 81 ड्राफ्टिंग जमा कराई है फुरकान ने, लेकिन पूरी नहीं जमा कराई है। 20 की 20। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जाकर YouTube पे जाके ड्राफ्टिंग रूल्स के नाम से, 1 के नाम से एक 7 मिनट की वीडियो है, वो देख लें और उसे नोट करें। हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई। अगर आपको कोई बात करनी है तो कर लें, पूरा पढ़ाऊंगा। वो अभी पढ़ाना शुरू करता हूं तो बताता हूं। कोई और बात करनी है तो कर लो भाई, जल्दी से बताओ। तुम लोगों ने कोई बात करनी है तो कर लो भाई ऑनलाइन। भाई आप लोग आए हैं तो अगर कोई बात करनी है तो कर लें, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है यार। कोई बात करनी है तो कर लो ना, कोई बात पूछनी हो। आपके कोई नोट्स हैं? नहीं है जी बेटा? नहीं, इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन आपके काम की अभी फिलहाल ये है। थोड़ा आप फंसे ना, फिर उसके बाद दूसरी दूंगा ना। वो आप जो साथ जो मैंने कल लगाई है उसमें मैंने जिक्र किया है ओएमएस का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो पास हो रहा है वो ये लिख रहा है कि ओएमएस की वजह से पास हुआ। अभी ओएमएस क्या है, 53 मिनट्स की वीडियो है। कुछ 2-3 बच्चों ने मुझे इनबॉक्स किया है, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और मुझे पर्सनली भी कर रहे हैं। वहां पे वो कह रहे हैं कि उसकी एक शीट होती है, वो मैं अभी जाके अपने बेटे से कहता हूँ फ्रेश लगा देगा। वो एक शीट होती है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसकी 6-7 कॉपियां कर लीजिएगा, फोटो कॉपी। और दूसरा उसमें, यानी मैंने दूसरे शहर में भेजे हैं लोगों को। जिस जमाने में ये इंटरनेट का मामला नहीं था तो बाय पोस्ट में भेजता था, तो उन्होंने सिर्फ उसको पढ़ के जो है ओएमएस बना ली थी। तो आप वो इस तरह की बनी हुई कि आप उसको पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे, तो ये ओएमएस अलग चीज है। हाँ, ये कौन है? सैयद मुकीत, तुम कौन हो? नए हो पुराने हो? सलाम सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। तो आप स्टार्ट से करेंगे? हाँ, जैद अभी बता रहे हैं, बिल्कुल सही पूछ रहे हो। ये दोनों, एक बंदे का ये ड्राफ्टिंग वाला निकल गया है। मुकीत के ऊपर कोई मैसेज है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, वो जरा दोबारा भेजो। मुकीत कोई बात नहीं, हम तो न्यू और रीसेट का कोई इशू नहीं है। दोबारा से लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, लेट्स स्टार्ट अ न्यू। मैं कह रहा हूं ना, 7 मिनट की वीडियो सुन लेना, तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि सर ज्यादा बातें नहीं करना चाह रहे, सर कह रहे काम शुरू करो। काम शुरू करने के लिए अब आप समझिए, आप पीआरसी करके पहली दफा आए हैं, रीसेट वाले भी पहली दफा आए हैं, आप ऐसे बैठे हैं। ओके भाई, तुम लोग भी जो रिफ्रेशर, जो रीसेट वाले हैं और जो पीआरसी करके आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, मैं आज और हो सकता है कल की क्लास में तुम्हें इस काबिल कर दूंगा कि जो हमारी ऑलरेडी क्लास चल रही है तुम उसके बराबर हो जाओगे। हैं?
हाँ, ओहो, जो पुराने टॉपिक है वो मैं कराऊंगा ना भाई, अभी पूरी बात तो सुना करो, बीच में बोलना। ये एक स्टूडेंट होता है बीच में हमारे यहाँ, तो मेरा लाडला है, तो आप लोग ना भी बोले तो वो बीच में बोलता है, तो आप बोलना चाहें तो बोलें, ना बोलना चाहें तो ना बोलें, ऐसे चुप करके बैठे। मुझे लग रहा है पता नहीं मैं कहाँ आया हूँ, ईमान से देख रहे हैं चश्मा लगाया हुआ, पता नहीं कौन है, बड़े मियाँ। ये सब्जेक्ट का नाम है बी लॉ। ये मुझे पिछले साल बहुत पसंद आया था, मैंने बड़ा इसका मजाक बनाया। बी लॉ, 2 दफा बोल दो तो बी लॉ। तो हमारा वक्तों में तो बिजनेस लॉ होता था ये, लेकिन अब ये बी लॉ है। ओके, बी लॉ 100 नंबर का है। वाह, कितनी जबरदस्त बात बताई, शुक्र है पैसे नहीं जमा कराए। लड़की, तुझे तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा है, पहले सवाल होते हैं एमसीक्यूज। लोगों की स्ट्रेटेजी अलग है। हमारे जो बच्चे पास होते हैं, जो कॉन्फिडेंस से पास हुए हैं, हम ये पढ़ाते हैं स्टडी टेक्स्ट पूरा जी। स्टडी टेक्स्ट पूरी रीड करनी होती है। पूछो ना क्यों भाई, एक तो सारे एमसीक्यूज निकलेंगे आपके, और द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। गूगल कर लेना, ये किसी का कहा हुआ जुमला बोल रहा हूं। द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। लेकिन पूछो क्या लेकिन, और तुम लोग भी तो पूछो। पूछने का मतलब है क्वेश्चन मार्क लगा दो। वैसे तो मुझे बड़ी बुरी लगती है ये क्वेश्चन मार्क। अगर कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद ये ना करे, व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद ये ना करें, मैं ब्लॉक कर देता हूं। मेरा पसंदीदा काम है ब्लॉक करना। उसके बाद नंबर नीचे चला जाता है, फिर वो अनब्लॉक भी नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे इतना आता जाता नहीं है। वो एक लड़का है संदेश, बेचारा वो हो गया। ये यहां पे कर सकते हो, यहाँ पे जो राफे और ये मुकीद और ये जैद अंसारी, ये जो क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, इसका मतलब तुम सवाल कर रहे हो। स्टडी टेक्स्ट पे लेकिन का मतलब सवाल ये है, आपको स्टडी टेक्स्ट पूरी याद नहीं करनी है, सिर्फ रीड करनी है। बोलो सर ने क्या कहा, रीड करनी है। रीड करने में क्या इश्यू है, वैसे ही तुम इतनी वीडियोस देखते रहते हो, इसको रीड कर लो। अच्छा, रीड भी इसलिए करना कि सर से पूछना है। अब और आसानी दे दी, किस लिए रीड कर रहे हो, सर से पूछो बस। आपके कोई नोट्स हैं? नहीं, मैं नोट्स बनाना सिखाता हूं। अब समझ गए, जब मैं आपको नोट्स बनाना सिखा रहा हूं तो आपको नोट्स की क्या जरूरत है। तो स्टडी टेक्स्ट से करेंगे। और कोई सवाल? एमसीक्यूज आपके 100/100 निकल जाएंगे। 100% एमसीक्यूज स्टडी टेक्स्ट से निकलेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका कोई इख्तियार करता है, मैं उससे एग्री नहीं करता। और मुझे इज्जत दे दो थोड़ी सी, ये फिर अच्छा चलो, रट्टा नहीं लगाना है जी, बिल्कुल भी नहीं लगाना। रट्टे का लफ्ज आज के बाद से दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा सर, आप क्या करेंगे? भाई, आपको चैप्टरों के नाम मालूम है? हैं? अगर आपको चैप्टरों के नाम नहीं मालूम है तो ये कंटेंट होता है। आपके पास स्टडी टेक्स्ट है? अगर नहीं है तो इधर ही अभी हमारी स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखें। ये जितने येलो 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 हैं, ये सारा मैं कराऊंगा। जितना भी येलो येलो है ये, बोलो ना। हाँ, बाकी जो है ये बहुत छोटे छोटे 2-2 सफे के एक्ट हैं। ये सर मुजम्मिल हमारे यहाँ है। पहले तारिक तोनियो साहब भी कराते थे, तारिक तोनियो साहब कराएंगे या सर मुजम्मिल कराएंगे, ये मुझे श्योर नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे, ये बाकी जितने भी येलो हैं, तो तकरीबन समझ लो 80 से 90% तो मेरे पास ही है कोर्स। तो बाकी ये जो है, ये जरा नया किस्म का है, ये मजेदार है। और अगर आपने नहीं किया हुआ होगा तो मैं गाइडलाइन थोड़ी सी दे दूंगा, तो आप इसको याद करना शुरू करेंगे। बहुत मजेदार है। ये जो येलो येलो है, इनमें एक नंबर, ये नंबर 1 लिखा है पर्पल में, नजर आ रहा है? ये वाला इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। ये अभी जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है इसमें नहीं हुआ है, तो बोलो ना हम भी उनके साथ कर लेंगे। ये मेरी बातें क्या सुनते हो? जब मैं बोलूंगा मेरे बाल सफेद हैं तो तुम क्या मुंह देखोगे? हाँ मेरे बाल सफेद। तो बोलोगी ना मैं मेरे बाल काले हैं। तो मैं जो भी बात कहता हूं, काशिफ भाई, अगर मैं आपके घर पे आऊं और मैं ये कहूं, और मैं आपको ये कहूं कि मैंने चाय नहीं पी हुई, तो आप इसका क्या मतलब लेंगे? चाय नहीं पी हुई, नहीं क्या मतलब लेंगे? ये देख लीजिए, यहां मतलब निकाल लिया। तो आप यहां भी मतलब निकाले ना कि इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम जो है वो हमारी रेगुलर क्लास ने अभी, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? तुम उनके साथ ही कर लेना। बोलो ओके ओके ओके, लिखो ना, रट्टा के बाद आया ही नहीं कोई। अच्छा, अब
दूसरा चैप्टर वो लोग कर चुके हैं, तो इसका मतलब हम खुद करेंगे अकेले? नहीं, अभी रिकॉर्डिंग पे नहीं डाल रहे, पहले हमारी यूज टू तो हो जाओ, फिर आप आपस में तय करेंगे अगर रिकॉर्डिंग की जरूरत हुई तो, क्योंकि अभी नहीं, अभी मैं इस मूड में नहीं होता हूं कि मैं रिकॉर्डिंग पे तुम्हें डाल दूं। मैं कहता हूं भाई मेरे साथ लाइव करो काम, क्योंकि मैं क्लास में याद कराता हूं। असल में मेरा कोई और काम नहीं है। आपके अम्मी अब्बा को ये पता चल गया है कि इससे बच्चे डरते हैं, हाँ हमसे तो डरते नहीं, तो ये क्लास से निकलने भी नहीं देगा। तो मैं 1.5 घंटे आपके साथ लॉ पढ़ता हूं, और वो जो काम अपने घर में करना होता है मैं यहीं करा के भेजता हूं, फिर आपके पास सिर्फ स्टडी टेक्स्ट पढ़ने का काम रह जाता है, बाकी आपको इंशाल्लाह कोई काम नहीं रहेगा। चैप्टर 3 भी वो कर चुके हैं, बोलो ना हम सेपरेट करेंगे। ये आधा चैप्टर वो कर चुके हैं, इसका मतलब है तुम उनके साथ इस वाले एग्रीमेंट में साथ मिल जाओगे, समझ गए? लेकिन वॉइड एग्रीमेंट में मिलने के लिए रीसेट वाला, रिफ्रेशर वाले, रीसेट वाले और पीआरसी वालों को एक लेवल तक आना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम ये कोशिश करेंगे और कल की क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि आप इस लेवल पे आ जाएं। साथ बोलो ना जुमला, मुंह रख रहे हैं कि हम रेगुलर क्लास के साथ हो जाएं, ताकि उनके साथ साथ हम आगे का कोर्स कर लेंगे। जो हमारा रह गया है इसकी हम स्पेशल क्लासेस लगाते लगाते आहिस्ता आहिस्ता साथ हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलो, उनकी ड्राफ्टिंग भी शुरू हो चुकी है, जल्दी मैं तुम्हें इस काबिल कर दूंगा कि उनकी ड्राफ्टिंग के साथ तुम्हारी ड्राफ्टिंग भी हो जाए। ये क्लियर हो गई सारी बात? अब तो कोई बात भी नहीं रही। हाँ, लाइव ऑनलाइन लो या फिजिकल लो, मैं प्रेफर करता हूं। मैं रिकॉर्डेड, हालांकि रिकॉर्डेड में भी लोग पास हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम हो रहे हैं। बेहतर ये है कि तुम लोग लाइव क्लास लो, और लड़की और लड़के मुझसे बातें किया करो इस क्लास में, चाहे ऑनलाइन ले रहे हो चाहे फिजिकल क्लास ले रहे हो, आप मुझसे बात करो। आप ये नहीं समझो कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप समझो आप अपने घर में एक ट्यूशन ले रहे हो मुझसे। और एक मैं तकरीर करता हूं, ये प्लीज आप लोग बहुत जरूर सुन लें। हमारे जो इमाम साहब है ना, सुबह में फजर की नमाज के बाद वो एक दर्स देते हैं। तो आपको पता है सुबह में आप गए हुए हैं, फिर मेरे जैसा आदमी, तो बाज दफा ना मैं बात सुनते सुनते इधर हो जाता, हालांकि मैं पूरी तवज्जो करता हूँ कि मुझे, लेकिन बाज दफा मैं इधर उधर हो जाता हूँ। तो अब इधर उधर हो जाता हूँ तो फिर बात निकल जाती है। वैसे तो मैं उनसे बाद में पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं इज्जत मारे नहीं पूछता। मेरा केस डिफरेंट है, ना मैं इमाम साहब हूं और ना तुम मैं हो। तो तुम लोग अगर बैठे बैठे कभी इधर उधर चले जाओ, जो कि तुम जा सकते हो, ये मुझे पता है क्योंकि ये मेरा शोबा है ना। चुप रह के जब आप सुनते हैं ना, तो बैठे बैठे आप कहीं भी जा सकते हैं, ये इस उम्र का चक्कर नहीं है। तो अब क्या करें? अब आपको बहुत फायदा है, क्योंकि अब मुझे बांध दिया गया है, तो फिजिकल वालों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं इतना काहिल आदमी हूं कि ये इतना तार उतार के आपको टक्कर मारने नहीं आऊंगा। इसलिए आप कहे सर जरा दोबारा बता दीजिए, खौर तो मुझे बड़ी चढ़ेगी, लेकिन खार का इलाज यह है कि मैं पानी पी के अपने जमीर को डबो देता हूं, फिर मुझे कुछ नहीं होता। तो तकरीर का उन्वान बताएं ऑनलाइन, कभी इधर उधर हो जाएं तो दोबारा पूछ लें, पानी पीने का मौका दें, इधर उधर पूछ लें, डरे मत अल्लाह के वास्ते। मेरा आपसे डरने का रिश्ता नहीं है। आप यहाँ पे सीखने आए हैं, आप यहाँ पर पेपर पास करने आए हैं, आप यहाँ पर हो सकता है कि मुझसे ये सीख लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसे करते हैं। बस आपका ये मेन काम है, आप समझ गए? तो आप अपने काम से काम रखें, मैं अपने काम से काम रखूं। जब मैं कह रहा हूं कि मुझसे फौरन पूछो, एक, मैं कह रहा हूं मुझसे बातें करो, दो, मैं कह रहा हूं कि कहीं इधर उधर चले जाओ तो मुझे दोबारा बोल दो, तो फिर आपके पास अब क्या ऑप्शन? ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, ये इसका मतलब है हमने छोटा कर लिया। एक हो गया लीगल सिस्टम, बोलो जी मेरा बेटा। A123 थोड़ी गलत लिख रहा है ना फहद? ताहा, तालिब, मुकीत, एक तो
मोबाइल। फहद आ गई आवाज? तो तुम लोग का इशू है, हमारा इशू नहीं है। आ गई वापस। अबे तो आवाज भी तो लिखो ना, ये क्या लिख रहे हो? आ गई वापस। तुम्हें क्या पता हम किस किस्म के इंसान हैं? हाँ, ये बहुत ऑनलाइन में मसला होता है। ये भाई, ये व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन बड़ी खतरनाक होती है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सामने वाला अपनी बेइज्जती महसूस करता है। हाँ, तुम्हें क्या पता? तुमने क्वेश्चन मार्क अपने दोस्त को भेजते थे, तुमने मुझे, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, फॉर्म में मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुमने मुझे क्वेश्चन मार्क भेज दिया। मैंने कहा इसकी मजाल कहीं मुझे क्वेश्चन मार्क भेजे। चलो भाई, तो ये इट्स वेरी ट्रिकी, तो बी वेरी केयरफुल। हाँ जी, ओके। अब जनाब अली, तीसरे न का नाम है पार्टनरशिप, बोलो। और चौथे का नाम है निगोशिएबल। और पांचवें का नाम है आर्बिट्रेशन एक्ट। ये कैपिटल से एक्ट है। काशिफ अली पूछें क्यों कैपिटल से एक्ट क्यों है? एक्ट का मतलब तो होता है हरकत, यानी मैंने बाल खुजाए, एक्ट है। ये एक्ट का मतलब होता है कानून। तो ये प्रॉपर नाउन करके आपको इसको ACT एक्ट बड़े एक्ट से लिखते हैं। अमूमन हमारे यहाँ बड़े बड़े अखबार भी गलतियां करते हैं इस बात की, लेकिन चूंकि मेरी फील्ड लॉ रही है और पूरा मैं 30-32 साल लॉ ही पढ़ाता रहा हूं, तो इसलिए मैंने जो है ना ये आपको समझाया है। ये स्टडी टेक्स्ट में हमारी टाइपिंग की एरर है, हाँ, अदरवाइज तो स्टडी टेक्स्ट बहुत अच्छी है। अच्छा भाई जी लिखो। यानी कि बताओ क्या कहा सर ने? बोलो सर ने ये कहा कि सर तो 5 चैप्टर कराएंगे बस। बोलो ना, सिर्फ भी तो बोलो। 1 मिलियन सिर्फ लिखती हो, ये नहीं बोलनी 5 चैप्टर सिर्फ। बोलो एक, बोलो ना लीगल सिस्टम होगा एक, वो तो अभी तुम्हारा साथ साथ हो जाएगा। 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी हम बातें करते हैं थोड़ी देर में, और ये तगड़ा है, बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल है, मजेदार है। 3 और चौथा क्यों लिख रहे हो? ये लगा देंगे उस पे। अच्छा, हमारा एक ब्लॉग भी है, तुम लोग का जो ग्रुप बनेगा ना, किसका, रीसेट और जो नए PRC वालों का, तो उनको ऐड कर देंगे, तो फिर मैं ये व्हाट्सएप पे लगा देता हूँ। इसकी मैं वादा नहीं करता क्योंकि मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व है, वो फिर अपनी पढ़ाई भी मसरूफ है, तो इसलिए जरा मुश्किल है। 1 क्या था? 1 लीगल सिस्टम था भाई, ये रहा 1 लीगल सिस्टम। चलो यार तकरीर खत्म करो, मतलब पढ़ाने को भी दो थोड़ी देर। लीगल सिस्टम। अब हमारा पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट बताओ ना लड़की, बातें करो ना। तुम जरा देर में बोलो, क्योंकि ये जरा जो नए आए ना इनको बोलने दो। तुम मेरे पुराने यूज टू हो ना, तो जरा सा इन लोगों को बोलने दो जरा सा, फिर ये ना बोले तो फिर तुम बोलना। पहला टारगेट क्या? ड्राफ्टिंग। ये मैंने कहा ना, मैं ऐसा जबरदस्त पढ़ाता हूँ, किसी को पता ही कुछ नहीं है। भाई पहला टारगेट बताओ नए लड़के। ये पानी सर पे डाल के ठंडा भी किया जा सकता है। ये मेरे भाई का क्या नाम है? उस्मान भाई बता रहे हैं कि हम 1-2 क्लासेस में, अभी मैं 5 मिनट में काबिल कर देता हूं आपको। फिक्र क्या किया? हमारी तो हमारा ना ओपरा की तरह है, हर किस्त अपनी जगह एक ड्रामा है, तो आप इसमें परेशान नहीं हो। हमने अभी पहला टारगेट ये करना है कि इसको तो भूलो कि मैं फेल हो गया हूं या मैं बिल्कुल नया हूं, ये तो भूल जाओ ना अल्लाह के वास्ते। हाँ भूल गए, शुक्र है। तो इनको तो बुलाओ इधर, वो कहां चले गए? नहीं, मैं असल में ना बहुत एहसास कमतरी का मारा हुआ हूँ। जब बच्चे मुझे नहीं देख रहे होते, मुझे एहसास कमतरी शुरू हो जाता है, बहुत तकलीफ। तो वैसे तो बाहर कोई देखता ही नहीं है ना, तो अब ये सारी बातें खुद ही पूरी कर रहे हैं। कोई तारीफ नहीं कर रहा, अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। अच्छा सुनो, रेगुलर बैच के बराबर आना है जैद अंसारी। अंसारी यार वैसे होते जबरदस्त हैं, वो जमीर अंसारी है ना, तिक्के वाला। तो अब मामला ये है, नहीं और भी है, एक डिजाइनर लड़की भी है। तुम्हें लड़कियों के डिजाइनर का क्या पता? वे बीच में खामोखा बोल रहे। तो सॉरी, आपको क्या पता? लड़कियों बेबे बोल रहे, टीचर हैं ये, अंदाजा लगाते पुराने। अच्छा तो चुप कर, चुप कीजिए। ओके, ये ऑनलाइन की वजह से ना सारी कलई खुल गई, इज्जत रखी हुई थी अल्लाह ने। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले भाई हमने रेगुलर बैच के बराबर आना है। रेगुलर बैच के बराबर आना है तो वो लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है? तो बराबर आ गया।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक है इंट्रोडक्शन। काशी भाई क्या है? इंट्रोडक्शन होगा ना, किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट का। किसका? एक बात हो गई, ये पढ़ाएंगे ना। एक दूसरी चीज है, लड़की सुनो, दूसरी चीज है ऑफर। क्या है? एंड एक्सेप्टेंस। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें तो मालूम है, जो काशी भाई की तरह तुम पांचों लड़कियां रीसेट वाली हो ना? हाँ, तो तुम पीआरसी वाली हो। अच्छा, तो बस ठीक है ना। तो अब आपको पता चला कि एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बोलो ना, कहां चली गई क्लास? अभी तुम बोला मैं पास होने आया हूं, और मैंने कहा मेरे साथ साथ चलना, और अभी फौरन मेरी बात नहीं सुन रहा। तो सुनो ना भाई, 100% क्लास के अंदर। तो अब टाइम क्या रह गया है? 54 मिनट रह गए, 54 मिनट बाकी रह गया सिर्फ। एक तो अच्छे आदमी के साथ टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन 34 मिनट निकल गए। ये आप लोगों की तारीफ की मैंने, अच्छे इंसान आप लोग। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है कोई चीज, क्या होती है? अरे भाई, मोटरसाइकिल बेचोगी, लैपटॉप खरीदोगे ऑफिस के लिए, तो लैपटॉप जो खरीदोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा? बोलो ऑफर। फिर इसके बाद क्या होगा? तीसरी चीज ये होगी कि हर किसी से हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या बोला उर्दू में? कॉन्ट्रैक्ट करने की कुछ कैपेसिटी है, इंग्लिश में बोला। कॉन्ट्रैक्ट करने की कुछ कैपेसिटी का मतलब, तुम बोल लो बीच में ये। तुम मुझे अपनी अम्मी नहीं समझो कि तुमने देखा, अम्मी ने कहा अच्छा तुम्हें कुछ खाना चाहिए, तो तुम मुंह से बोलो मुझे। तो आपका रूल ये है, ये मेरे जो सुन लो ना, क्या नाम है? वजिया। सुनो, मेरी क्लास में ना बड़े लड़के लड़कियां आती हैं। मैं किंडरगार्टन का तो हूं नहीं ना कि तुम्हारी अम्मी से अब्बा से मैं बात करूंगा। आप उठें, आप बाहर चले जाएं, आप खुद ही देख लें यार, इंपॉर्टेंट कॉल है तो सही है, हम नहीं रुकेंगे। हम तो हम ट्रेन चला रहे हैं, हमारी ट्रेन निकल जाएगी। तो जो जिसने जाना हो, फिर जो रेगुलर बच्चा होता है थोड़ा सा, तो फिर मैं थोड़ा ख्याल कर लेता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अदरवाइज ये है कि मेरा इस वक्त कोई फोन नहीं आएगा, तो आपका भी नहीं आना चाहिए। लेकिन चूंकि इंसान है, कोई चीज हो सकती है, तो किसी को आ जाए तो वो उठे। सिर्फ फोन ही नहीं, कोई भी जरूरत हो, उठें, जाएं, वापस आए आराम से, जब तक आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मेरा आपके साथ कोई इशू नहीं है। सीधी इसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, काजी भाई समझ गए? क्या समझे भाई? कोई चीज होती होगी ऑफर, आप हम तो सामने में बोल रहे हैं ऑफर। हाँ, ये जरा रीसेट वालों से पूछ लेते हैं ऑफर क्या होती है। ये देख लें, ये हमारा पढ़ाया हुआ है, मतलब हमारा पढ़ाया हुआ नहीं है, आता जाता रहा है हमारी क्लास में। ये बोलेगा बाहर यही कि मैंने इम्तियाज साहब से पढ़ा हुआ है, हालांकि ये सिर्फ फुरखान भाई आप भी जवाब दे सकते हैं, करण आप भी जवाब दे सकते हैं, करण ही ना, वरुण आप भी जवाब दे सकते हैं। तुम्हारा क्या नाम बेटा? सुफियान आप भी जवाब दे सकते हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ। नहीं, बेकार। तो अब थोड़ा पहुंचे तुम, थोड़ा पहुंचे तुम, अब तुम्हें पता चला। अच्छा, कोई हमारे अलावा भी अगर कोई ऑफर वाला है तो वो बता दे। बिल्कुल गलत, अंडा नंबर, इसीलिए तो हम फेल हुए। जब हमें ऑफर ही नहीं पता तो हम पास हो जाते तो क्या कर लेते। अब पता चला 35 ज्यादा आए हैं। 42 वाला भी था ना यहाँ पे? हाँ, कि तुमने पेपर दिया? दिया था ना? कितने आए थे? बहुत आए थे। मैं होता तुम्हारा एग्जामिनर तो -32 आते, क्योंकि अभी ऑफर ही नहीं बता पा रहे। ऑनलाइन वालों, किसी को ऑफर पता है? दिल में मान लिया कि सही फेल हुए हैं, तो नहीं है ना, फेल हो गए ना, खत्म। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे रीसेट हो, जुमला पूरा करो ना, चाहे पीआरसी हो, उनको पीआरसी बोल रहे हैं, सबको ऑफर सीखना पड़ेगा। ऑफर होगी तो फिर जो अभी हम बात कर रहे थे वो ये कि पागल आदमी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 18 साल से कम उम्र के आदमी से कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक कहलाता है कॉम्पिटेंसी। क्या कहलाता है? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए पार्टी। इसको जुमला बोलो, इंग्लिश का बोलो। ये देखो ये क्या कर रहा है लड़का, आपको नहीं आनी चाहिए ना, बैग में रख दो। मेरा मोबाइल कहाँ रखा हुआ है देखो। फिर इस वक्त मेरी जिंदगी का टॉप प्रायोरिटी का काम है ये, मैं फेल हुआ हूं,
या मैं पीआरसी में इम्तिहान पास करने के लिए बैठा हुआ हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं है, आपकी मर्जी है, आपके अब्बा का पैसा। मैं अभी शुरू शुरू में समझा रहा हूं, बाद में नहीं समझाऊंगा। मुझे देखे ना, मैं तो नहीं अटेंड कर। ओए ऑनलाइन भैया, अब ये लोग इधर हैं, कोई और विंडो खोल के बैठ जाए। बोले यार बाद में रिकॉर्डेड सुन लेंगे, बातें बहुत करते हैं ये, पढ़ाते कम है। चलो, तो हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बोलो। ये एक टॉपिक है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है जनाबे अली? कंसेंट, बोलो। फिलहाल आप लोग इसको समझे विलिंगनेस, अभी नहीं। अभी अगर किसी को पता है कंसेंट क्या होता है तो बता दे। कंसेंट किसी को पता है तो बता दे। 0 नंबर। ये इम्तिहान हो रहा है, मैं रीसेट में आया हूं, मैं एक दफा फेल हुआ हूं, और मैं कहता हूं मुझे पता नहीं कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, और मुझे ये नहीं पता कि कंसेंट किसे कहते हैं। 0। जीती रहो, आधा पहुंची हो, आधा नंबर हुआ, इसीलिए नहीं पास हो। एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस, ये वो वाली बात पूछ रहा हूं मैं। अब याद आ गई वो एक अलग चीज है ना, वक्त पे तो नहीं याद आई ना। वक्त पे याद आती तो पेपर निकल जाता। तो वक्त पे याद आने के लिए और दिलचस्पी से पढ़ना पड़ेगा। क्लास को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि हम सही फेल हुए हैं? इसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं है, ना ऑफर आती ना कंसेंट आती। जो पीआरसी वाले हैं वो तो जरा अलर्ट हो जाएं कि एक दफा पूरा पढ़ के भी इनको नहीं आ रहा, तो हमें तो फिर और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ना। नहीं मुदस्सिर, 0 नंबर। मैंने ये पूछा ही नहीं है। मैंने तो अब पूछ रहा हूं कि 5वीं चीज है फ्री कंसेंट। 5वीं चीज क्या है? काशिफ भाई ये क्या होता है पूछो। ये काशिफ भाई का मतलब है सारे पीआरसी वाले। कौन कौन आइडेंटिफाई करो, एक तुम पीआरसी की हो, एक तुम पीआरसी की हो, और कौन है? आपका क्या नाम है बेटा? मैसम। और आप दोनों भी पीआरसी वाले हैं? हाँ तो फिर तगड़े होके पूछो ना, यहाँ पे मिक्स है आबादी, समझ गए? तो तुम तो अपने जो पहली दफा, भाई हर कोई अपनी अपनी फीस देगा, हर कोई अपना अपना इम्तिहान देगा, हर किसी का अपना अपना रिजल्ट आएगा, तो फिर अपनी अपनी बात पूछो ना। तुम्हें क्या परवाह कि कोई पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? फ्री कंसेंट पूछो। भाई मुझे नहीं पता, अभी कैसे बता दूं? बस सिर्फ ये ख्याल कर लो, ऐसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, फर्ज कर लो क्या है ये? अच्छा ये तुम हरा है, तो तुम इसे बेचना चाह नहीं, मैं इसको बेचना चाह रहा हूं, मैं इसको, लेकिन तुम नहीं खरीद रही। तो मैंने एक पिस्तौल निकाली और लोड की, मैंने कहा खरीद रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल खरीद रही हो। तो अभी थोड़ी देर पहले तो तुम नहीं खरीद रही थी। तो बोलो ना, उर्दू बोलो ना। अरे बोलो, जबरदस्ती खरीद रही है, इसका मतलब है अब इसकी कंसेंट फ्री। ये तो एक वजह बताई। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? बोलो ना, फ्री कंसेंट। ये पढ़ाया है टोटल इतने दिनों में उन लोगों को, ये पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है बोलो? इंट्रोडक्शन। हाँ फहद जीते रहो, तुमने जवाब सही दिया है। दूसरा क्या पढ़ाया है? ऑफर पढ़नी पड़ेगी, बोलो ना। एक्सेप्टेंस को पढ़ना होगा, कॉम्पिटेंसी पढ़नी होगी, कंसेंट पढ़नी होगी, और बस खत्म। क्लास के बराबर आ गए तुम लोग। अब तो जो मैं नई क्लास लूंगा वो इससे आगे है ना। मंडे को जो क्लास होगी उसमें तुम साथ हो जाओगे। तो अब और अच्छी तरह क्लास समझने के लिए क्या करें? अबे तुम लोग आदमी हो क्या हो? हाँ जोर से बोलो फुरकान। रीड करें, पता नहीं क्या रीड करें। अभी किसी लड़के ने कुछ बोला जोर से। हाँ क्या नाम है बेटे का? हैं? देखो शोएब भाई को पता चल रहा है, तुम लोग को नहीं पता चल रहा। शोएब भाई को कैसे पता चल गया? उन्होंने यहां से देख के कॉमन सेंस से बता दिया। क्या चीज? हाँ ये पहले नंबर पर है, वेरी गुड। किसके पहले नंबर पर है? वेरी गुड यार। तुम्हें अभी 10 रुपए नहीं मिलेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। ये इसको पता है कि सर पैसे देते हैं, इसलिए जरा ये आ रहा है मामले में। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, साथ साथ चलना है। हाँ बस ठीक है, हाथों में हाथ, साथ साथ चलना है। तो किस चीज का इंट्रोडक्शन कराएं? तो स्टडी टेक्स्ट पढ़ाऊं या बस यही पढ़ा दूं? अच्छा छोड़ो, स्टडी टेक्स्ट क्या पढ़ना,
स्टैटिस्टिक्स बाद में पढ़ लेना, अभी पहले हमारे से पढ़ लो भाई। कॉन्ट्रैक्ट की एक डेफिनेशन है, पीआरसी वाला तो बता ही नहीं सकेगा, उसको क्या पता। रिफ्रेशर वाले मेरे जो मुझसे पढ़े वो बाद में, जो नहीं पढ़े वो पहले बताएं। तुम्हारे से नहीं बात हो रही, तुम थोड़ा बहुत हमारी क्लासे ले चुके हो। पहली चांस है उन लोगों को, पहला चांस है उन लोगों को जिन्होंने हमारे अलावा कहीं और से पढ़ा हुआ है, एआरटीटी के अलावा कहीं और से पढ़ा हुआ है। 0। कोशिश करो, जवाब दो, वेरी गुड, कोशिश कर रही हो तो मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं, मैं इसकी इज्जत करता हूं। जो मेरी क्लास में पार्टिसिपेट करता है मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। हाँ हुसैन भाई, कितने नंबर आए थे? भाई का आपका कमाल है यार। मैं तो यकीन करो 49 वाली लड़की 2 क्लास के बाद कहने लगी कि मुझे पता चल गया कि मैं फेल क्यों हुई हूं। देखो ना, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही नहीं पता इसमें यार। देखो एक बात तो याद रखो, पहले मेरी एक बात समझो, ये जो पढ़ाई का काम है ना, ये इज्जत का काम है, और इज्जत के काम में बेइज्जती नहीं होती और शर्मिंदा नहीं होते। ये बात समझ लो, ये मैं रीसेट वालों को बता रहा हूं। इज्जत के काम में बेइज्जती नहीं होती और उसमें शर्मिंदा नहीं होते। हमें बात करने का तरीका ही नहीं आता। अब वो बच्चा है, उसको सही तरीके से बात करनी चाहिए, हमने ऐसे बोला, वो बेचारा समझ रहा है यार हाँ मुझे तो डेफिनेशन नहीं आती। नहीं आती ना भाई, नहीं आती तभी तो पास नहीं हुए, कोई बात नहीं। मेरी बात समझ गए? वॉक टॉल इन द वर्ल्ड सेज मामा। आपने मेहनत की होगी, आपकी मेहनत लक क्लिक नहीं कर गई होगी, लेकिन अब आप ये बात रियलाइज करें कि यार मेरे 41 बहुत ज्यादा नंबर आए हैं, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही नहीं आती। ये एहसास करें ना। अगर आप ये एहसास नहीं करेंगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। अगर आप अपने चक्रों में रहेंगे, मेरे 33 आए हैं, मेरे 41 आए हैं, फिर गए आप काम से। सब बच्चों की बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हुई? ना मेरी किसी बात से आपकी बेइज्जती मंजूर है, ना मैं शर्मिंदा कर रहा हूं, नहीं, लेकिन मैं एहसास जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि अगर ये एहसास नहीं होगा तो मैं दोबारा फेल हो जाऊंगा। ये मेरी हर बात को ये समझना कि सर जो है ना ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं और मुझे वाकई डेफिनेशन आनी चाहिए थी। देखिए डेफिनेशन है ये जो हमारे मुकद्दस नासिर साहब ने लिखी है, विच इज पता नहीं कहां से आ गया, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये देखो, ये मुदस्सिर हुसैन पहले लिख रहा है, एन एग्रीमेंट, बोलो, इन्फोर्स, ENFORCEABLE, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। कौन बोल रहा है बातें? क्या नाम बताया था इस लड़की ने? तुमने भी कुछ नाम बताया था, वजीहा और काशिफ भाई और मेसम। ऐसे हाथ बांध के थोड़ी बैठने का होगा। ओहो, सीधा होके बैठ गया। अबे मैं लिटरल सेंस में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जहनी तौर पर ऐसे हाथ बांध के बैठने का नहीं होगा, फौरन पूछने का है। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? पूछो ना। ये क्या बोल रहे हो, किसे कहते हैं? पूरा बोलो ना, एग्रीमेंट किसे कहते हैं? इन्फोर्सेबल बाय लॉ किसे कहते हैं? सिर्फ लॉ किसे कहते हैं? कितनी सारी बातें नहीं आ गई। अच्छा, अब हमारे साथ इत्तेफाक से रीसेट वाले भी बैठे हैं। भाई एग्रीमेंट क्या होता है? ऑनलाइन जी तो लिखो। अबे तुम लोग रुको ना, जो पहले नए बच्चे उनसे पूछना। तो 0 नंबर मिलेगा है, प्लस माइनस dy/dx sin θ/cos θ। मैंने ही पढ़ाया हुआ है, मेरा पढ़ा हुआ इसको याद है, इसलिए पास नहीं हुआ कि जो इसका करने का काम था वो इसने नहीं किया। डेफिनेशन याद होनी चाहिए थी। अबे यार ये तो बड़ा पटक पटक के मार रहे हैं, भगो भगो के नहीं, भिगो भिगो के मारने की क्या बात है भाई? मैं आपको डे वन से बता रहा हूं कि हम सही फेल हुए हैं। हालांकि इन लड़कों को ये चीज आती है जो बैठे हुए हैं, तुम में से कोई बताए?
इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है इसको, लेकिन नहीं निकाल सका। कोई वजह है? इसका मतलब समझे कि आने के बावजूद भी कोई वजह है जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। और आओ मेरी क्लास में, यानी नहीं आने वाला भी फेल हो रहा है। भाई पूरी चीज नहीं आ रही होगी ना, 100 में से 100, या वो चीजें नहीं आई होंगी जो पेपर में आई होंगी। जब पेपर में अगर इसको पूरी चीजें वो ये कर लेता तो निकल जाता पेपर। तो अब हमें पूरी कोशिश करनी है, हम एक इंसान है, पूरी कोशिश कर सकते हैं। वो तकरीर समझ रहे हो? ये तो नया लड़का लग रहा, क्या नाम है? यहीं के हो या कहीं और से आए हो? यहीं के हो तो रीसेट वाले हो या पीआरसी वाले हो? हाँ, रिफ्रेशर का नाम अब चेंज हो गया है, अब उसका नाम मैंने याद कर लिया, रीसेट। रीसेट अच्छा नाम है, जरा इज्जत वाला। रिफ्रेशर तो ऐसा लगता है जैसे पहले फ्रेश थे, अब रिफ्रेश हो रहे हैं ना। भाई दूल्हा बन के आया, दुल्हन तैयार है, दुल्हन तैयार होके आती है ना लड़कियों, तुम लोगों को तो पता होगा। तुम्हारे खानदान में किसी की शादी नहीं हुई है? अबे तुम लोग की बात नहीं हो रही, अभी दूल्हा की होगी तो तुम्हारी बात है, दुल्हन की बात में बीच में मार रहे। तो दुल्हन थक गई आउटडोर के बाद, तुम लोग को सब पता है। फिर क्या हुआ? फिर उनको बुलाया दोबारा, एसी वेसी में बिठाया, ये क्या हुई? वो रिफ्रेश हुई। हाँ, तो अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब ये ओए वो पता नहीं कहीं और पहुंच गया, पता है? वो कह रहा है ये तो फिर कहीं और। भाई मिसाल को दो चीजों को मिलाए नहीं आप प्लीज, जो जहन में आया वो समझा दिया। मुआइदा, मुआइदा उर्दू मीडियम, मुआइद जैद अंसारी सुनो ये। अच्छा सुनो भाई, अब जिनको नहीं मालूम है वो सुने। हाजी भाई आप सुने जरा, मैसम सुनो। जैसे हम मुसलमान है ना, तो हम लोगों का एक कुरान है। अच्छा, कुरान की फिर सूरतें हैं, समझ रहे हो ना, और सिपारे बने हुए हैं। तो हमें जैसे पता होता है कि सूरह रहमान जो है वो 27वें सिपारे में है, तो इसी तरीके से लॉ की भी किताबें हैं। एक तो लॉ का स्टडी टेक्स्ट है ना, एक चीज ये देखो, दूसरा कॉलम देखो, ये क्या लिखा हुआ है ग्रे कलर का? ये ग्रे कलर का देखो, ये क्या लिखा हुआ है? इसके मायने पूछो। भाई एक्ट का मतलब तो फिलहाल हो गया कानून, यानी कि लॉ। तुमने जुमला नहीं सुना मैंने क्या बोला? मैंने कहा एक्ट का मतलब फिलहाल ये हो गया, तो बाद में चेंज होगा। ये अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, लेमैन लैंग्वेज बोल रहा हूं। फिर जब टेक्निकली सीखेंगे तो लीगल सिस्टम में सीखेंगे। बेयर माने होता है ओनली, जैसे बेयरफुट नहीं होता कि भाई आपने चप्पल नहीं पहने हुए, तो ओनली यानी कि एक हम लोग के कुरान के साथ एक में होती है तफसीर और एक होता है सिंपल सिपारा। समझ गया ना? मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं। तो ये बेयर एक्ट जो है, ये आप देखिए, ये है, इधर आओ, ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये असल में हम यहां से स्टडी टेक्स्ट वाले भी यहां से पढ़ रहे हैं। ये दिखाना तुम्हें जरूरी है। जी लिखो, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अपना रीसेट वाला। भाई सवाल बन रहा है, बोलो इतना पुराना लॉ क्यों पढ़ा रहे हैं? बोलो। ये पुराना लॉ नहीं है, ये है जर्नल प्रिंसिपल्स। जर्नल प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि हमारे कान साइड में ही लगे हुए हैं ना। ये ऐसा नहीं हुआ कि जमाना चेंज हो गया कि पहले सामने होते थे नाक, कान इधर होते थे। तो अब आप समझ गए, चाहे 1872 हो, चाहे 200-500 साल पहले हो, जर्नल प्रिंसिपल सेम है। अब समझ गए? तो इसलिए ये पुराना लॉ नहीं है, हम चूंकि जर्नल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये है बांग्लादेश का, हमें अपना बेयर एक्ट मिला नहीं, कोई कमेंट्री के साथ वाला है वो मैंने नहीं लगाया, तकरीबन सेम है। अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? बोलो प्रीएम्बल। पूछो, सामने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मकसद क्या है? शॉर्ट टाइटल पूछो, ये तुम्हारे कोर्स में है, वो कहेगा व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो तुम्हारा नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये इसका नाम है। एक्सटेंस कमेंसमेंट कब हुई इसकी? अब ये सब बेकार, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। ये क्या सर्कल किस पे हुआ है? बोलो। 2, ये A B C D E
FGH, ये H पे देखो, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन यहां से उठाई है इन्होंने। अच्छा, अब इस एग्रीमेंट को के लिए आप जाइए E पर, 2 के क्या लिखा हुआ है, बोलो, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलो ना। तो इसी के तो पैसे हैं। अगर ये इंग्लिश खुद से समझ में आ जाती तो हमारे बच्चे तो भूखे मरते। ये अंग्रेज का थैंक यू कहना पड़ेगा। ये बात है कि सामने अंग्रेजी लिखी हुई है, पिछले 14 साल से लड़का लड़की अंग्रेजी पढ़ रहा है, लेकिन कमाल है कि उन्होंने प्रॉमिस का मतलब ही चेंज कर दिया। सारी जिंदगी तुम्हें प्रॉमिस का मतलब क्या बताया, वादा, वो जो वफा ना हुआ। अब पता चलेगा कि प्रॉमिस के कोई और ही मायने हैं। पूछो क्या मायने हैं। 2 का बी देखो, 2 का बी, 2 का बी, बोलो, आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सर चक्कर आ रहे, चक्कर नहीं समझ आया मुकीद बाबू? समझ में आ जाता तो हम किस काम के थे। इसका मतलब यह हुआ कि एग्रीमेंट समझना होगा पहले, फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ समझना होगा। समझ गई ना? तो अब बताओ क्या कर रहे हैं, बोलो, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का। क्या कर रहे हैं? ये तो रट लिया हुसैन भाई, ये तो रट लिया। क्या रटा? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सर असल में ये चाह रहे थे कि ऑन द फेस ऑफ इट जो सामने से नजर आ रहा है, ये रटना नहीं है लॉ। ये मेरे सर, जो मेरे टीचर मसूद साहब, जिनका मैं पहली क्लास में, मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, ये उनके अल्फाज हैं कि लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। लॉ इज, इसका मतलब है पहले अंडरस्टैंड कर लो, याद खुद ब खुद हो जाएगा। डर खौफ निकला? क्योंकि अंडरस्टैंड करना तो कोई इशू नहीं है ना। अभी करा देते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसे ले लो, इधर आओ भाई, सारे इधर उधर हो जाओ, अब इधर मेरी तरफ आओ। हमने क्या बेचा था? लैपटॉप ना? लैपटॉप बेचा, बोलो बेचा। तुम्हारे अकाउंटिंग में इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है ना, ये कारोबारी है, पैसा आएगा, लैपटॉप जाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज चाहिए। क्या चाहिए? कितनी पार्टीज चाहिए? ये एटलीस्ट बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपने 2 कहा तो गलत हो जाएगा। लॉ जरा नाजुक है, बारीक है, जरा तवज्जो करनी है। ऐसे नहीं 41 पे लड़का फेल हो गया बेचारा। आप अभी 2 दिन आइए, फिर आप कहेंगे कि पता नहीं 47 कैसे आ गए। ये आप अभी, आज पहली क्लास में आप, अगर आप मेरे साथ रह गए तो बड़ा बड़ा एक बेवकूफाना काम कर रहा हूं, क्योंकि बेवकूफ आदमी बेवकूफाना काम ही करेगा। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं बेवकूफ आदमी हूं। जैसे ये कोर्स खत्म होगा ना, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आप फेल हो गए, क्योंकि अगर आप पास हो जाते तो ये सब नहीं सीखते जो मैं अभी आपके साथ बातें करूंगा। मैं जनाबे अली, ये तो कुछ हजारों में मामला है, लाखों का पेपर था। सुनो, लैंड लॉ, लैंड लॉ का पेपर। आपका दादा अब्बू, पहले मैं आपका भाई बोलता था ना, तो लड़कियों का एतराज हो गया कि इतने बड़े भाई कहां से हो गए, तो इसलिए अब मैंने खुद ही डायरेक्ट ही कर लिया है कि आपके दादा अब्बू, आपके अब्बा के अब्बा 49 पे फेल हो गए। नाम बता। अतर भाई 49 पे आपका भाई फेल हो गया। सोचे तकिया में मुंह देके ईमान से 2 दिन बंदा बाहर ना निकले। तुम तो यार, मतलब देखो ना, एक हम तो बाद में ढीठ बने ना। सब भाई चुप कर। तो क्या नाम क्या बताया बेटे का? असद। असद भाई, यकीन करो, अब सुनो जरा, ये 1 नंबर का फेल होने की बात सुनो। सुनो उस शख्स से, अगर मैं इस 1 नंबर पे फेल ना होता तो मुझे सही मायनों में लॉ नहीं समझ में आता। इस 1 नंबर ने जिंदगी पलट दी मेरी। पूरा लैंड लॉ पढ़ा, इंग्लैंड के उन लोगों से पढ़ा ऑनलाइन जो कि वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड और
कोर्ट ऑफ अपील में अपीयर होते हैं, उनकी कैसेट्स आई, और फिर जो ये लैंड लॉ है ना, ये बेसिकली सारा लॉ निकला इसी से ही है। तो पूरा एक नंबर ने पूरे पढ़ाई और जिंदगी चेंज कर दी, इस एक नंबर ने, जिसको मैं रो रहा था कि मैं फेल हो गया हूं। अब तुम्हें समझ में आया कि जब मैंने आते साथ ये कहा था कि मुझे फेल बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी मैं फेल हुआ हूं तो उसके बाद अल्लाह के फजल से ग्रो किया। और ये किताबी बात है। 3.5 महीने के बाद आप खुद कह रहे होंगे ऐसे आंख मार के, जैसे अभी आप कर रहे थे। ये टीचर का कमाल है, किसी वक्त भी वहीं पहुंच जाता है जहां कुछ गड़बड़ हो रही होती है। चलो, बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी हुई है? बोलो, मोबाइल बिका है। वो लड़की कहने लगी अभी तो लैपटॉप बिका था। देखो, बुढ़ापे में याद नहीं रहता, इसलिए क्या पता चला बिका है कुछ। उसके लिए कम से कम क्या चाहिए? पार्टीज चाहिए। ये 2 पार्टीज कैसे बेचे खरीदेंगी? बोलो, कांटेक्ट करेंगी। क्या करेंगी भाई? ईमेल करेंगी, एसएमएस करेंगी, खुद दुकान पर चली जाएंगी। ऐसे बैठे बैठे तो मोबाइल नहीं बिक जाएगा। या इनके दरमियान कोई रिलेशन होगा, बोलो, बायर सेलर का। अच्छा, अब इस कांटेक्ट का रिजल्ट क्या आएगा? याद रखना, एग्रीमेंट समझ रही हो? ए लड़के, लड़कों, लड़कियों, ऑनलाइन, अबे जी तो लिखो। इस कांटेक्ट का रिजल्ट होगा प्रॉमिस, PROMISE। अच्छा, अभी फिलहाल ये देखो, फिलहाल का क्या मतलब है कि अभी लेमैन की लैंग्वेज, बाद में ये चेंज होगा। फिलहाल प्रॉमिस का मतलब वादा ही समझ ले। अभी अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या नाम है बेटे का? यार भूल गया। उस्मान। उस्मान भाई तवज्जो, मैं ये प्रॉमिस करूंगा कि मैं आपको लैपटॉप दे दूंगा। बोलो ना, रिपीट करो ना कि मैं अब, हाँ आप ये प्रॉमिस करेंगे। ये क्या बोल लो कि मैं ये प्रॉमिस करूंगा? तुम क्या तोते हो? बोलो, आप ये प्रॉमिस करेंगे कि आप लैपटॉप दे देंगे और तुम मुझे देखोगे, मत्थे पे चूम लोगे। अबे बोलो ना, हम ये प्रॉमिस करेंगे कि हम पैसे देंगे। कारोबार हो रहा है यहाँ पर, कि रिश्तेदारी चल रही है। क्या करोगे तुम लोग? दे दिए? कहां दिया? अभी तो प्रॉमिस किया है। तो यहां पर क्या होगा? बोलो, एक्सचेंज होंगे प्रॉमिस। बोलो, अब जो एक्सचेंज होगा प्रॉमिस, ये प्रॉमिस सीरियसनेस से करना है। SER IOUS। स्पेलिंग आपके भाई की अल्लाह माफ करे, बोर्ड पे गड़बड़ हो जाती है। अबे वो तो लिख रहे हैं ना अभी आगे, पूरा आगे का बता रहा है। सीरियसनेस या सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मैसम, ऑब्लिगेशन का मतलब पता है तुम्हें? हैं? बताओ। हैं? हाँ, फर्ज मानना, उर्दू तुमने अच्छी बताई है। जिम्मेदारी की इंग्लिश तुम्हें नहीं आती होगी, तुम्हारे अब्बा ने पढ़ाई है इंग्लिश। बताओ। देखो, जो लोग यहाँ पर 4 किस्म के लोग बैठे हुए हैं, जरा ये मेरे बच्चे समझे बात को। ये सुफियान चला गया था ना, अब बताओ ये फेल होगा या मैं फेल होऊंगा? तो ये गलत है ना। मैं कदम कदम पे बताऊंगा आपको कि फेल क्यों होते हैं। सुफियान भाई, उठ के नहीं जाना होता, आपका ही जिक्र हो रहा था पीठ पीछे। हैं? तुम्हारा यही आदत है? तुम्हारी यही आदत है कि मतलब तुम इस तरह लोगों के बारे में बताते हो? नहीं, तुम बता दो, तुम्हारी यही आदत है? अबे बड़ी खतरनाक आदत है। इस तरह की आदतें पहले औरतों की होती थी। नहीं, ख्याल करो, यकीन करो। असद भाई, आपका नाम लड़का रखा उन्होंने, असद रखा घर वालों ने। अब बीजा वालों रख देते यार। हाँ, आ रहा, ये इसकी यही आदत चल रहा है, ये यही कर रहा है भाई। ये तुम्हारी किस्म के लड़के आदमी होते हैं, ईमान से जनानी औरतें होती हैं वो। मैं बता रहा हूँ, बैठ गए बोर्ची खाने में इतवार के, अभी तो सुन लो ना, अब तुम्हारी बात खत्म हुई। बोर्ची खाने में इतवार के दिन बैठ गए। हाँ, क्या वो नन्नो खालो ने क्या बोला था? अबे भाई, खुदा का खौफ कर, ये जरा प्रोफेशनल लोगों की क्लास है, कहाँ घरेलू माहौल पैदा कर रहा है। ऑब्लिगेशन का, अच्छा 3 किस्म के। बाबा बात सुनो, क्या नाम है अपने दोस्त? एक बिल्कुल वो लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ। तो पहला चांस इनका होगा। जब ये दूसरे लोग हैं रीसेट वाले, दूसरा चांस फिर इन लोगों का होगा। ये लड़कियों सुनो, नहीं, पहला चांस है PRC वालों का। वो पूछेंगे क्योंकि उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। दूसरा चांस मैं दूंगा उनको जो कि रीसेट में आए हैं लेकिन हमारे स्टूडेंट, वो कोशिश करेंगे, भले गलत बताएं, कोई बात नहीं।
तीसरा चांस उन लोगों का है जिन्होंने हमारी टूटी फूटी क्लासें ली हैं, तो वो फिर अपना, तो ये तरतीब से चलेगी, वरना ये क्लास नहीं चल सकती, क्योंकि आप इनको तो सोचने का मौका ही नहीं देंगे। जब आप कह रहे हैं कि लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो माइंड यूज होना है ना। तो सारे को डेकोरम समझ में आ गया? नाम बताओ दोनों तुम अपने। अरहम एक, इब्राहिम। अरहम इब्राहिम पहला चांस आप लोगों का है, पीआरसी वालों का, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं ना, वो उनका तो एक ही काम है, ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, बस समझ गए। उनका तो काम है पूछना, जैसे ही उनको लगे ये हमें नहीं आता वो उन्होंने पूछ लेना, फिर मैं पलट के इनसे पूछूंगा, फिर मैं इनसे पूछूंगा। तो अब हमारे सामने आया ये ऑब्लिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब आप आज सुनिए, किसकी क्लास में बैठे हैं? अबे इम्तियाज मलिक नहीं, लॉ की क्लास में बैठे, इम्तियाज मलिक की क्लास में बैठे। जब आप सुने जरा, लॉ की क्लास में बैठे हैं तो यहां लॉ की बातें होंगी ना। एक ये है कि तुम्हारे अब्बा ने पानी मांगा, तो तुम्हारी ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, और वैसे तो मुसलमान हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है, लेकिन अगर कोई मुसलमान नहीं है तो फिर उसको तो मॉरल ऑब्लिगेशन हुई ना ये, कि भाई अपने अब्बा को पानी पिलाओ। तुम्हारे भाई ने क्रिकेट खेलते हुए पड़ोसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, 18 साल से बड़ा है तुम्हारा भाई, तो ऑब्लिगेशन तो उसकी बन रही है, लेकिन अब्बा ने कहा कि ये तो कमाता नहीं है, मैं ही लगा दूंगा। अब ये क्या हुआ है? बोलो मॉरल ऑब्लिगेशन हो गई। लेकिन जब तुमने मोटरसाइकिल खरीदी तो तुम्हें पैसे देने, ये क्या है? बोलो लीगल ऑब्लिगेशन। तो हमें किससे कर्ज होगा लॉ की क्लास में? लीगल ऑब्लिगेशन। अब समझ गए, ऑब्लिगेशन का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उल्टा चलो, प्रॉमिस कैसे किया जाए? प्रॉमिस कैसे किया जाए देख के बताओ ना, सामने तो लिखा हुआ है, जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो ऐसा प्रॉमिस किया जाए जिसमें, देखो दोस्ती की जो फ्रेंडली ऑब्लिगेशन है ना लड़की, अब तुम्हारी बहन की शादी हुई, तुमने सूट बनाया, तुम्हारा इसका साइज एक है, इसने कहा मुझे तुम सूट दे देना ना मेहंदी वाला, तुमने कहा मैं दे दूंगी, वक्त पे तुमने नहीं दिया, तो अब इस फ्रेंडली ऑब्लिगेशन पे कोई इशू नहीं होगा, कुट्टी हो जाएगा, नहीं मैं तुमसे बात नहीं करती, तुमने मेरा प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। लीगल ऑब्लिगेशन में क्या होता है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बोलो, यानी जब पूरे नहीं होंगे तो हम कोर्ट में जाते हैं। चलो छोड़ो तकरीर। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए क्या चाहिए? क्लास 7 हो जाओ, बोलो एटलीस्ट 2 पार्टीज। नहीं, हम लोग कहां पहुंचना चाह रहे हैं? बोलो एग्रीमेंट पे। उसके लिए सर ने अब ये पूरा नक्शा बनाया है। ये 2 पार्टीज क्या करेंगी आपस में? कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या होगा? प्रॉमिस किस तरह करना है? एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। तो अब सवाल पैदा हो गया ना, सवाल पैदा हो गया ना। तुम लोग को ये पता ही नहीं, आज तक किसी ने नहीं बताया, इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं, लॉ में सवाल पैदा होते हैं, जैसे सवाल पैदा होता है हम कहते हैं मुबारक हो। हाँ तो सवाल मुबारक मतलब, क्योंकि अच्छा सवाल अगर आपने कर लिया, असद भाई खामोश नहीं होना है, अगर आपने सही सवाल कर लिया इसका मतलब आपको जवाब मिल जाएगा। तो अब आपका सवाल क्या बनता है? बोलो ऑब्लिगेशन कैसे आएगी? बोलो ना, क्या पूछ रहे हो? ओ भाई तुम ऑनलाइन वालों ये ओ बी करके क्वेश्चन मार्क करो ना, तुम लोग साथ रहोगे तो साथ रहोगे ना। वो हाँ कैसे आएगी, इतना लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख दो। वेरी गुड भाई, मुझे क्या पता ऑब्लिगेशन कैसे आएगी? नहीं सर आपको तो पता होना चाहिए ना, हम आपको पैसे देंगे। नहीं मुझे पता कुछ नहीं होता, तुम ही बताओगे ऑब्लिगेशन कैसे आएगी। नहीं नहीं ऐसे नहीं आती ऑब्लिगेशन। देखो इस लड़की ने अपना सूट इसे क्यों नहीं, कुछ इसने वक्त पर अपना सूट इसको क्यों नहीं दिया? अगर इसकी शॉप होती, ये बुटीक की मालिक होती, और इसने प्रॉमिस किया होता कि मैं तुम्हें सूट दूंगी, तो ये जरूर देती। क्यों? अबे चलना, पैसे मिलेंगे, लीगल एप्लीकेशन रट लिया। पानी अभी नहीं आया, पानी दे, पानी बकरा है, पानी दे, उस्ताद है बाप की जगह पे है। हाँ पानी दे पानी, जरा सुन ले। अबे चुप करो ना, बैठे हैं लीगल यही। भाई वो पूछ रहे हैं कि जब ये इस लड़की एक दोस्त थी, तो दोस्ती के नाते उसने उसको सूट नहीं दिया, लेकिन अगर इसका बुटीक होता तो ये सूट जरूर वक्त पर पहुंचाती। क्यों? पैसे मिलते। तो अब तुम समझो ना कि जब ये देखो, ये देखो जरा, जब WICH विच फॉर व्हाट होगा? बोलो, किसको नहीं समझ आया भाई? किसके बदले क्या?
मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, विच फॉर व्हाट, या बोलो गिव एंड टेक होगा, बोलो ना। तहत अलिफ सुनो अभी, जब बेनिफिट इंजॉय बाय बोथ पार्टीज होगा तो बोलो लीगल ऑब्लिगेशन आएगी, बोलो। मतलब लीगल का वर्ड हटा दो, बोलो ऑब्लिगेशन आएगी। तुम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया, कुछ खाने पीने का दिया या कुछ भी मंगाया है, अब वो वक्त पर क्यों पहुंचाएगा, पैसे मिल रहे हैं। तुम ये क्यों चाहोगे कि वक्त पर ही तुम्हें वो चीज मिल जाए, तो अबे भूख के लगते पैसे जा रहे हैं। तो ये सीरियसनेस और ये ऑब्लिगेशन कैसे आई, बोलो ना, विच फॉर व्हाट से आई, बोलो गिव एंड टेक से आई, बेनिफिट एंजॉय बाय। अगर तुम मुझे ये कहो, सुन नहीं रहा यार हुसैन भाई, सुनो ना, अगर तुम मुझे ये कहो कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, फर्ज कर लो, फर्ज करने में कुछ नहीं जाता, आप कह रहे हैं भाई आप हमें बहुत अच्छे लगे, ये यहाँ पर ब्लू रिबन बेकरी है कोने पे नर्सरी पे, ताजा ताजा पेटीज बनाता है वो गर्मा गर्म, कह रहे सर आप पहुंचे, आपको आज पेटीज खिलाएंगे हम। अच्छा हम पहुंच गए 4:30 बजे, जैसी क्लास खत्म हुई, 5, 5:30, 6, 6:30, मगरिब की नमाज खत्म 7, 7:30, अब भी हम भी ढीठ, 12 दुकान बंद, आपने ना आना था ना आ पाए, प्रैंक हो गया उनको सुने। प्रैंक को छोड़ो, पढ़ाई में आओ। मुझे तो पेटीज मिल रही थी, मैं इसलिए सीरियस था, आप क्यों नहीं आए, इसलिए क्योंकि आपका कुछ स्टेक पर, अब बात समझें। लेकिन अगर ये पेटीज मैंने अपने बच्चे की बर्थडे में पैसों से मंगवाई होती और वो वक्त पर ना पहुंचाता, तो फिर मैं उसके साथ सीरियस बात करता ना। 50 रुपए की पेटीज मुझे बाजार से 75 की लेनी पड़ गई, मेहमान आ गए थे। तो जितने पैसे मेरे ऊपर लगे हैं, मैं सबके सब ये ब्लू रिबन वाले से पैसे लेता। ये लॉ है कि जब, लड़की सुन रही हो तुम, ये जो ब्लू में लिखा है ना, इसको तुम कहोगी लॉ की जबान में कंसीडरेशन। अब सुनो, फिर वही अंग्रेजी का लफ्ज है कंसीड, लॉ इंग्लिश में है लेकिन इंग्लिश और लॉ डिफरेंट है। बहुत नजदीक पहुंच गए, तवज्जो से बैठो, बहुत नजदीक पहुंच गए, तवज्जो से बैठो, ये हाथ हटाओ, ये इंसान को ना रिलैक्स करता है। देखो कंसीडरेशन इंग्लिश का वर्ड है, इसके मायने कंसीडर करना, ख्याल करना नहीं, इंग्लिश मीनिंग नहीं आएंगे। ये एक लीगल वर्ड है। क्या है सर जी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंग्लिश का वर्ड है या लीगल वर्ड है, मेरी क्लास अटेंड करके पता चलेगा, और कैसे पता चलना, मैं बताऊंगा ना। ना मैंने बताया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन लीगल वर्ड है, क्या मैंने बताया कि ये कॉन्टैक्ट और रिलेशनशिप लीगल वर्ड है। मैं ऑब्लिगेशन प्रॉमिस पे रुका, मैं ऑब्लिगेशन पे रुका, और अब मैं किस पे रुका, तो मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें पता चल गया ना कि प्रॉमिस भी, बोलो ना लीगल वर्ड है यार, बोलते क्यों नहीं हो, सो जाती है क्लास थोड़ी देर के बाद। प्रॉमिस भी और ऑब्लिगेशन भी, और अब क्या आया, अच्छा आप तवज्जो, क्योंकि अब सवाल आ रहा है, पहले जरा इसको शॉर्ट कर लें, और तुम लोग नहीं जवाब देना। ऑनलाइन जो बच्चे, जरा मैं फिर बता रहा हूं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि यहां नजर आ रहा होता है। लड़कियों और लड़कों, हुसैन भाई, हाजी भाई, लड़की वजिया, तरीके से बताओ कंसीडरेशन क्या करता है। यार मैंने एक तकरीर की थी, मैं क्लास से निकाल दूंगा आपको, आप समझ गए, आप मेरी क्लास खराब कर रहे हैं। मैंने अभी एक तकरीर की थी कि पहला चांस पीआरसी वालों का है, दूसरा उन रीसिट वालों का है जो कि हमारे से नहीं पढ़ा हुआ है, तीसरा चांस आपका है। तो आपको इतना काबू में नहीं है तो फिर आप फेल नहीं होंगे तो और क्या होगा।
जब आपको अपनी चलानी है तो आप एग्जाम में भी अपनी चला रहे होंगे ना, एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसका आप जवाब नहीं दे रहे। तो कारोबारी का काम है अपने कान और आंखें खुली रखे। तो पीआरसी वालों क्या सुना? सीरियसनेस पैदा करता है। रीसेट वालों क्या सुना? तो अब आप तो ना सोच सके ना, ये तो नकल मार ली आपने। हमारा गेम ये नहीं है, हमारा गेम ये कि आपको बताना होगा। चलो अब पीआरसी वालों, अब इसी बात को लिंक करो, सीरियसनेस किस चीज में? ये कौन बोला? हाँ गुड, अब आपने जवाब दे दिया ना, इसका मतलब है कि हम ओके हो गए। ये नया लड़का जवाब दे रहा है, कह रहा है प्रॉमिस में। प्रॉमिस जो कि आउटकम है, सामने है। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कहते हैं सामने को। प्रॉमिस जो कि आउटकम है। अब मुझे ये मैं 1 कहूंगा पीआरसी, क्योंकि इतना लड़का मेरा भी इंतजार नहीं करेगा। 2 मैं कहूंगा रीसेट, ये अपने नंबर याद रखो। और 3 का मतलब है ओपन टू ऑल। समझ गए हो? क्लास समझ गई है ये बात? प्रॉमिस जो कि आउटकम है, प्रॉमिस जो कि आउटकम है 1 कॉन्टैक्ट का, किसके दरमियान? 1 2 पार्टीज के दरमियान। अब तो सीधा करके बोल दो ना फिर, ये सारी इंग्लिश, ये उर्दू इंग्लिश सीधी करके बोल दो भाई। जो मैंने बताया वो सब सीधा करके बोल दो ना। बोलो समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोल दें? अरे यार ये आपको नजर नहीं आ रहा? अब पूरा बोल दो। हिल पार्क पर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें जो है वो हजूम जमा हो गया है, ये बोलोगी? बोलो ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए इज्तिमाई पेपर देना, अकेले अकेले तो कोई पास नहीं हो रहा। चलो अब 1 वाले कोई जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे को? 2 वाले बंद करो, जवाब दो। नहीं, ये अच्छा बोला, अच्छा बोला है, अच्छा बोला है। अच्छा आइंदा के लिए याद रखो, कोई लड़की या लड़का बोलेगा तो मैं तुम्हें रिपीट करूंगा, क्योंकि फिर ऑनलाइन इसको सुनेगी। समझ गई हो? कभी तुम ये ना कहना कि मेरी नकल मार रहे हैं। तुम्हारी आवाज में नहीं करूंगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जो है, अपनी आवाज में करूंगा। लेकिन अगर चिड़ा हुआ होगा तो फिर तुम्हारी नकल उतारूंगा, मैं पहले बता दूं। हाँ, तो लड़की की बात सुनी तुम लोगों ने? तो 2 वाले बताएं, 2 वाले। बिजनेस ट्रांजैक्शन नीड्स 2 पार्टीज, एटलीस्ट कौन लगाएगा? फेल हो गए, 41 ज्यादा आ गए। एटलीस्ट 2 पार्टीज, they make promise with each other, but हाँ इंग्लिश में बोल रहा हूं तो मैं हेल्प कर रहा हूं ना, बोलो बट। मुझे क्या देख रहा है, उधर देखना। बट दिस प्रॉमिस मस्ट बी मेड with a sense of obligation. Now the question arises, what will create the sense of obligation? जवाब दे दो। Consideration. Consideration क्या करता है? बोल। कौन हो, नाम बताओ। हैं? भक्ति, तुम वही गलती कर रही हो जो हर अच्छा बच्चा करता है। पूछो क्या करती हूं? जब मैं पूछ रहा हूं कंसीडरेशन करता क्या है, तो तुम ये बता रही हो कि कंसीडरेशन होता क्या है। कंसीडरेशन क्या होता है सुफियान? ये 3 नंबर वाले हैं। कंसीडरेशन क्या होता है शेब बाबा? सीरियसनेस होता है कंसीडरेशन। ये 3 नंबर वाले हैं। ये 3 नंबर पे जमीर डबोया नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, बच्चे भूखे मरेंगे। मैंने पूछा क्या है, तुम्हारा क्या नाम है? हसनैन, मैंने क्या पूछा है? हाँ क्या होता है? देखो वो जवाब दे रहे हैं, बेनिफिट एंजॉय बाय, तवज्जो करो ना, बेनिफिट, फुरकान भाई, बेनिफिट एंजॉय बाय। तुम्हारा क्या नाम है लड़की? मानूर, पहले भी बताया था, मैं भूल रहा हूं आजकल। कंसीडरेशन करता क्या है? भक्ति तुम भी बताओ। बारीक नहीं समझ रही, सामने देखना, उसको करने दो। मेरी बेटी, कंसीडरेशन क्या करता है? सीरियसनेस पैदा करता है। किसमें? प्रॉमिस। उधर देख लो ना, प्रॉमिस जो कि आउटकम है,
अच्छा अब तुम लोग बुरा नहीं मानना, हमारा लड़का 3 नंबर वाला इंतजार कर रहा है, बेचैन हो रहा है, हमसे भी तो पूछे। ओए ये सब भूल जाओ, क्यों पढ़ाया ये, बस ऐसे ही पढ़ाया, हमारी मर्जी, हमारी हमारी क्लास है, हमारी मर्जी, हम जो पढ़ाएं। तुम लोग को याद है कुछ क्या, कि तुम क्या यहां क्या करने आई हो? अबे लॉ नहीं, हम क्या कर रहे हैं, बोलो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या वर्ड आया, बोलो एग्रीमेंट। तो असल में तुम एग्रीमेंट ढूंढ रहे हो। अभी रुक जाओ, अब 2 लफ्ज सीखो। एक लफ्ज है वैलिड, बोलो मेरी तरह बोला करो ना इतरा के, वैलिड। वालिद मत बोल दो, वैलिड है ये, वालिद कहां से हो गया? वैलिड का मतलब है ENFORCEABLE, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वन ओए ऑनलाइन तुम्हारा नंबर है 4। वो मैं खुद ही, मेरे ऐसे जहन में आता है ना कि मैं कनेक्ट कैसे करूं। ये मैं 1 बोल रहा हूं, 1 का मतलब PRC। भाई PRC तुम पूछोगे इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ वैलिड होता है। तुम कहां रहते हो, पार्क के सामने, पार्क का है, घर के सामने, दोनों का है, आमने सामने, हो गया काम। हंसने की बात है, सीरियस हो जा, बोल सर नहीं समझ आ रहा। भाई पहले दूसरा लफ्ज सीखो, वॉइड, बोलो अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ। तुम्हारी बहन है वक्ती कोई, तुम अकेली के लिए हो? भाई है, नहीं भाई से थोड़ी काम चलेगा, बहन से काम चलेगा। तुम्हारी बहन है कोई, तुम्हारी उम्र की हो, अच्छी मिसाल में कर लो ना, सच बताना जरूरी थोड़ी है। तुम्हारा क्या नाम है, हया, नायाब, और तुम्हारी बहन का नाम बतूल। अब तुम दोनों ना जुड़वा बहने हो, तुमने कपड़े प्रेस किए यहां आने के लिए, वो यूनिवर्सिटी जाती है, वो तुम्हारे कपड़े स्ट्रेस किए हुए पहन के चली गई, तो आप देख रहे हैं। अब तुम क्या कोर्ट में जा सकती हो ये कहने के लिए कि मैंने प्रेस किए थे कपड़े, और जो है इसको जो है आप बताएं थाने में, इसको बंद करें, नहीं कह सकती ना। इसका मतलब है इस मामले में लॉ नहीं आएगा। अच्छा ये भाई बात सुनो, ये अपना ये बोलना नहीं, ये कहीं बोलना नहीं, ये मैं लेमैन लैंग्वेज बोल रहा हूं। कुछ मामलों में लॉ आता है बीच में, बोलो, ये याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। और कुछ मामलों में लॉ बीच में, इससे पहले भी एक बात बतानी पड़ेगी। लॉ 2 किस्म का है, मोटा मोटा, मोटा मोटा मतलब होता है क्रूड, खाम तरीके से। एक होता है क्रिमिनल लॉ, बोलो, ये ज्यादा मशहूर है, थाना कचहरी पुलिस डाकू कत्ल, फिल्में सारी सी बन रही है ना क्रिमिनल लॉ पे। ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा जो बड़ा लॉ है ना वो है सिविल। किराए पे मकान दिया, इंग्लिश बोलो, अबे इंग्लिश क्या होगी इसकी, रेंट, रेंट अ कार। और बीमा करा लिया, इंश्योरेंस। तो बैंकिंग का लॉ हो, रेंट का लॉ हो, और हमारा बिजनेस लॉ हो, ये सब क्या है, बोलो सिविल लॉ। इसमें क्राइम का लॉ है ये, और ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का लॉ है। अभी आगे और डिटेल में समझाऊंगा। ये पब्लिक लॉ है, बोलो, ये प्राइवेट लॉ है। तुम्हारे भाई ने मोटरसाइकिल बेची, बोलो बेची, सिविल लॉ है कि क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है ना। अब तुम्हारे भाई को पैसे नहीं मिले, बोलो नहीं मिले, ये डिफॉल्ट है, नहीं नहीं क्रिमिनल क्या हो गया। वो चाहे तो कोर्ट में जाए पैसे लेने, चाहे तो नहीं जाए, उसका प्राइवेट मामला है। मोबाइल चोरी हो गया, बोलो ना क्रिमिनल लॉ है। तुम थाने रिपोर्ट नहीं भी करोगे तो थाने वालों को चाहिए कि FIR काटें, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, समझ रही हो। सिविल मामले में लॉ उस वक्त एक्शन में आता है जब आप जाते हैं, क्रिमिनल मामले में ये नहीं है, क्रिमिनल में लॉ खुद आता है। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं, हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, ओए जल्दी, हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, सिविल लॉ में जब लॉ बीच में आएगा तो उसको बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बोलो ना, इन्फोर्स यानी लॉ उसको इन्फोर्स कराएगा। यार ऐसे क्या समझा रहे हैं सर। देख लड़की, तुम्हारे अब्बा ने भाई के लिए शादी का हॉल बुक कराया, 8-10 लाख रुपए का हॉल खाने के अलावा। अब अब्बा ने वो बगैर किसी वजह के कैंसिल कर दिया, हॉल वाला कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि अब उसको नुकसान हो रहा है ना।
तो वो अब्बा से क्लेम करेगा, तो लॉ अब्बा से पूछेगा, लॉ अब्बा से। इसका मतलब है कि लॉ आया ना बीच में, तो इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। चोरी का मोबाइल खरीद रहा है कोई, बोलो, ए ने बी से ये कहा कि मैं चोरी का मोबाइल बेच रहा हूं तुम्हें, ठीक, सुन ही नहीं रहा वो, लिख क्या रहे हो, हमारी बातें सुनो ना। क्या हुआ है, ए ने कहा है कि बी को कि मैं चोरी का मोबाइल ला के दूंगा तो मुझे पैसे देना। बी ने मोबाइल ले लिया चोरी का और पैसे नहीं दे रहा। ए जा सकता है कोर्ट में, क्या कहेगा जाके कि मैं चोरी का मोबाइल बेचता हूं? वो कहेंगे आओ जरा साइड में। इसका मतलब है इस मामले में लॉ, अच्छा जो तुम ताफ्तान या शीरमाल या खरीदते हो, इसमें लॉ आएगा कि नहीं आएगा? इसमें क्यों नहीं आएगा? तू आज जरा करके देख ये काम आज करना। कहां रहते हो तुम? हाँ, खालिद बिन वलीद रोड है ना, तो तारिक रोड की तरफ आओगे ना, इस तरफ जो, तो इस तरफ राइट साइड पे शीरमाल वाला है, उसके यहाँ जाना, शीरमाल लेना, एक लेना बस। ये एक भाई गया है, भाई नाम क्या है भाई का? इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई पे मैं एक किस्सा बाद में और सुनाऊंगा, अभी मुझे जरा सा जल्दी से 3 मिनट का किस्सा है, मैं 5 मिनट ऊपर लूंगा भाई, ताकि मैं आपकी बात आज समेट दूं। लड़की सुनो, इब्राहिम भाई गए, शीरमाल लिया, बोलो लिया, अब ये पैसे नहीं दे रहे, क्या होगा? मारेगा। हमारा माशरा इसी किस्म का है ना कि मारपीट शुरू हो जाएगी। समझो महज़्ज़ब माशरे में रहते हैं हम लोग, फर्ज, ओ माय गॉड, फर्ज कर लें आप, मारपीट का नहीं है, मारपीट का नहीं है, अब क्या होगा? नहीं, अब क्या होगा? कोर्ट में कहां जाएंगे? अब क्या होगा यार? आपको सिचुएशन ही नहीं समझ में आ रही। इन्होंने शीरमाल ले लिया है, ये पैसे नहीं दे रहा है, दुकान वाला क्या बोलेगा? भाई पैसे दो। ये कहेंगे नहीं मैं पैसे नहीं दे रहा। वो क्या कहेगा? भैया मेरा शीरमाल वापस करो मेरा। ये नहीं, मैं शीरमाल भी वापस नहीं करूंगा। अब क्या होगा? 3-4 लोग और भी लाइन में खड़े होंगे ना, वो 3-4 लोग बीच में आ जाएंगे, क्या बोलेंगे वो? भाई पैसे दो इब्राहिम भाई, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? या अगर शीरमाल ले रहे हो तो पैसे दो। ये कहेंगे क्यों? वो कहेंगे भाई आपने शीरमाल लिया है तो पैसे देने होते हैं, ये लॉ है। कौन आया बीच में? लॉ आ गया बीच में। अब समझ में आया? वैलिड माने बोलो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बोलो ना। जहां हम कोर्ट में जा सकते हो, जब आप एक शीरमाल पे अटक रहे हैं, इस एक शीरमाल को 1000 शीरमाल कर दें। भाई आप एक पेंसिल खरीदें या 1000 पेंसिलें खरीदें, एक पेंसिल भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप जाएंगे नहीं कोर्ट में, लेकिन यू हैव, माशरे में सब चीजों पे कोर्ट पे जाना जरूरी नहीं होता। कानून क्या कहता है, जब हमारे यहाँ इशू आता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? यार इस मामले पे कानून क्या कहता है, यही कहते हैं ना। तो ये कानून को जब आप कहते हैं कि कानून क्या कहता है, तो वो क्या है? बोलो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बोलो। और वॉइड क्या है? अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ। समझ गए ना? पिशावर से हेरोइन मंगवाई, बोलो मंगवाई, ले ली, डिलीवरी ले ली, बोलो ले ली, पैसे नहीं दे रहे अब उसको। भाई गोली मार देगा, ये थोड़ी बहुत कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि यह लॉ के पास जा सकता है, ये क्यों नहीं जा सकता? बोलो अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अब आ जाओ भाई, अब सुनो, बस तकरीर खत्म होने वाली है। ये याद है पी से अब तक कोई लफ्ज हमने पढ़ा? ओए प्रॉमिस, जीते रहो। और ये जो हमारे हसनैन भाई बता रहे थे, अब नहीं करूंगा, ये गलती नहीं करूंगा अब जिंदगी भर। इसको मैं कहूंगा हैविंग, ताकि हसनैन भाई अब हैविंग का लफ्ज याद रखें। प्लस तो बोलूंगा नहीं, बंद। पहले बोलता था प्लस, वो उसने प्लस ही याद कर लिया। प्रॉमिस बोलो, हैविंग कंसीडरेशन इज इक्वल टू, बोलो ना, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या निकल के आया? प्रॉमिस हैविंग कंसीडरेशन। अरे लड़की तुम बोलो नहीं समझ आया सर, बोलो ना। जब तुमने मुझे पेटीज की प्रॉमिस किया था, क्या वो एग्रीमेंट है? बोलो है तो, लेकिन हमारा लॉ वाला एग्रीमेंट नहीं है, बोलो ना। एग्रीमेंट तो है, मैं और तुम एग्री कर रहे थे कि आप पहुंचे मैं पहुंची, ये एग्रीमेंट तो हुआ था, लेकिन ये एग्रीमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें एग्रीमेंट वो वाला चाहिए जिसमें दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा हो। लड़की समझ रही है? हमें वो एग्रीमेंट, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज हो। तुम लोग समझ रहे हो? चोरों ने जब आपस में एग्रीमेंट किया था कि मैं मोबाइल दूंगा, तो वो भी तो एग्रीमेंट था, बोलो ना।
ना हमें मॉरल एग्रीमेंट चाहिए, बोलो, ना सोशल एग्रीमेंट चाहिए। ये तुमने मॉरली तुमने कहा था ना मैं तुम्हें दे दूंगी अपना सूट, वही मेहंदी वाला। तो ना मॉरल एग्रीमेंट चाहिए, बोलो, ना सोशल एग्रीमेंट चाहिए, ना इलीगल एग्रीमेंट चाहिए। तो बोलो चाहिए क्या फिर, बोलो ना। अरे तो एग्रीमेंट चाहिए ना, ये जो सामने लिखा हुआ है, बोलो एग्रीमेंट चाहिए बस। तो हम इसको लीगल एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, नहीं, हम इसको सिर्फ एग्रीमेंट बोलेंगे। तो अब ये जो एग्रीमेंट है, ये लॉ में, अब तुम्हें पता चला कि लॉ में एग्रीमेंट क्या है, बोलो, एवरी प्रॉमिस, या फॉर्मिंग कर दो इसको, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यही तो उसके अल्फाज है 2E के, याद है। अब तुम लोग का ध्यान उधर जा रहा है, सर 2E याद करना होगा, भाई मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अभी तो एग्रीमेंट पे तवज्जो दो। यार एक बात तो मुझे ये समझ में आई, अगर मैं अपनी खुद ही स्टूडेंट होता, कि लॉ की लैंग्वेज अलग है, मुझे ये समझ आया। मुझे बिल्कुल पता था इतने साल पढ़ने पे कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं, लेकिन सर ने तो एग्रीमेंट को उड़ा के रख दिया। सर कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हमें वो चाहिए जिसमें प्रॉमिस भी हो और बोलो कंसीडरेशन भी हो एक दूसरे के लिए। लड़का कहने लगा सर मिसाल दें। मैंने कहा अभी देता हूं बस, उसके बाद छुट्टी। ओए रुको, पूछो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। यार आपको नहीं पता चल रहा कि क्या फर्क है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये आपने क्या पढ़ा है, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, बोलो, उल्टो उल्टो उल्टो, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मेरी तरफ क्या देख रही है, बोर्ड पे लिखा होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। सवाल क्या पैदा हुआ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा, पूछो ना। अगली क्लास में बताएंगे, सब एक ही क्लास में बता दें। वाह वाह, हाँ फीस तो जमा कराओ पहले। समझ गए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ तुम्हें थोड़ा पता चल गया, ये वैलिड वाला कि जो लॉ बीच में आएगा, लेकिन ये तुम्हें कच्चा कच्चा पता चला है। अच्छा एक बात करते हुए जाओ बस, ये मेरी बड़ी पुरानी मिसाल है, वही दे रहा हूं। ओए ऑनलाइन सुनो, आखिर में जज़ाकल्लाह लिखते हैं, सुनो अभी चश्मा उतारा हुआ है, हाँ इधर से, इधर इधर मेरा भाई, चलो आ इधर, चलो। ओए ऑनलाइन वालों से प्यार हो रहा है कि सामने थोड़ी करें, हाय 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 हाय, चुप करो। एक बहन ने दूसरी बहन को यह कहा कि मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन दे दूंगी, यानी प्रॉमिस कर रही है। एक बहन दूसरी बहन से प्रॉमिस कर रही है कि मैं तुम्हें, दूसरी बहन भी बड़ी नाक वाली थी, बोली वो जो भाईजान हमारे जूसर लाए थे ना बड़ा वाला, और उसमें वो भी है, क्या होता है जूसर के साथ, चॉपर। ये लड़कियों को क्या पता, ये तो अब लड़कों को पता है ना किचन के आइटम, तो लड़कियों अब सब करो। नहीं नहीं अच्छी बात है, पहले लड़कियां तमीजदार और तरक्की करती थी, तो जो जानेगा वो तरक्की करेगा। अच्छा मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं हूं, हाँ अभी सब्र करो। पता नहीं क्या तकरीर कर रहे थे, उसने कहा मैं आपको जूसर दे दूंगी। अब एक बहन दूसरी बहन को प्रॉमिस करेगी मैं जूसर दे दूंगी, और दूसरी बहन, ये वॉशिंग मशीन और जूसर क्या हुआ, एक्सचेंज। ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है। जो बोलते हैं ना साबित करते हैं कि जो पढ़ाते हैं किसी को कुछ नहीं आता। अरे कंसीडरेशन है, ये एक का कंसीडरेशन है वॉशिंग मशीन, दूसरे का कंसीडरेशन है जूसर, और प्रॉमिस भी मौजूद है। बताओ एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट, बताओ एग्रीमेंट। चश्मा लगा लिया है ए या ओए लव यू कर रहा है यार, इतनी बड़ी उम्र के आदमी को। नहीं नहीं बाद में करना, ये एग्रीमेंट कैसे पता तुम लोग को एग्रीमेंट है, तुम्हें कैसे पता, इतने ये कॉन्फिडेंस देखें, चालत का कॉन्फिडेंस देखें। अरे इसका जवाब है आई डोंट नो। नहीं तो सर, नहीं अगर तुम ये जवाब देती ना और ये जवाब देते कि जितना आपने बताया है उसके हिसाब से ये एग्रीमेंट है, तो मैं सही जवाब मान लेता। तुम तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हो एग्रीमेंट है, हम बोल ले एग्रीमेंट है, तो तुम्हें क्या पता एग्रीमेंट कैसे है ये। अब इसको मालूम करने के लिए कि ये एग्रीमेंट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगली क्लास में आना जरूरी है। आने बैठने सुनने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऑनलाइन वालों तुम्हारा भी शुक्रिया, सब सिखाएंगे, क्लास में आओगे तो सब बताएंगे। कुछ बोला जो नहीं समझ में आया, आया ना, स्टेप वाइज कराएंगे, पहले समझाएंगे, बोलो ना,
फिर याद कराएंगे, फिर लिखना सिखाएंगे। आना जरूरी है। ये नहीं है कि आप बस बोले कि हाँ ये हमने आपको चख लिया, पाइनएप्पल कड़वा है, ओके जज़ाकल्लाह, जीते रहो, खुश रहो, बस हम साइनिंग ऑफ कर रहे हैं। और किसी अभी ये ग्रुप बन जाएगा तो नंबर वगैरह दे देंगे, तो उसमें तुम फिर अपना मैसेज भी कर सकते हो। ऑनलाइन वालों को फैसिलिटीज हासिल होती है, इनको क्लास के बाद की होती है, तुम्हें व्हाट्सएप की। चलो अल्लाह हाफिज, बस।